ओके, स्टार्ट कर। दोस्तों नमस्कार। स्टॉक मार्केट टॉक की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका दोस्त सुदर्शन जोशी। दोस्तों आज का सेशन जो है कैंडलस्टिक के ऊपर है। इनसाइड स्टोरी क्या होती है मार्केट के अंदर। बहुत से लोगों ने यूट्यूब में काफी वेबिनार लिए होंगे, देखे होंगे। यहाँ पर कुछ ऐसी बातें आज डिस्कस करेंगे जिसके बारे में 97% वर्ल्ड के लोगों को कुछ नहीं पता है। जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे शायद आपने कहीं पढ़ा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, उसके बारे में और डीप जानकारी है। इसको मैंने कभी आज तक आपको नहीं बताया है। जो स्टीवनसन सर हमारे होते हैं उन्होंने हमको जो बताई थी बात, सेम बात आप यहाँ पे दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पर जो रिस्क है दोस्तों, एजुकेशन पर्पज से रिलेटेड यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। टोटल वेबिनार हिंदी में होगा। एंडिंग में बहुत सारी चीजें होंगी। सेशन एंड होने के बाद, चार्ट डिस्कस होने के बाद लास्ट का एक स्टोरी होगा। उस स्टोरी तक आपको रुकना होगा। स्टोरी के अंदर काफी अच्छी सीक्रेट बातें हैं। उसको सीखने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आने वाली है। ओके, तो यहाँ पर हम जब काम करते हैं मार्केट के अंदर, तो आज का जो सेशन है इनसाइड प्राइस एक्शन सीक्रेट है। ओके, तो प्राइस एक्शन सीक्रेट क्या होता है? हम फंडामेंटल देखते हैं या कोई कैंडलस्टिक चार्ट को देखते हैं, अलग अलग टाइप के पैटर्न्स मार्केट में काम करते हैं, लेकिन हमारा प्राइस एक्शन जो है 400 ईयर्स पुराना है। इसके ऊपर काफी लोगों ने जानकारी ली है। इसके ऊपर बहुत से लोग हैं जो सीखने के लिए बहुत कम काम करते हैं। हर कोई इंसान कैंडलस्टिक को पढ़ने के लिए आसान नहीं समझता, उनके लिए काफी टफ होता है। ठीक है, तो आज का जो मार्केट है यहाँ पर काफी सीक्रेट होने वाला है। जो कैंडलस्टिक चार्ट होता है आपको अर्ली सिग्नल आपको दिखाएगा कि मार्केट के अंदर हमको कब रिवर्सल लेना है। लाइव मार्केट में जब मैं रहता हूँ, हर किसी को कभी कभी टारगेट देता हूँ। सम टाइम हमारे टारगेट हिट होते हैं, सम टाइम नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सी बातें यहाँ पर है, इसके बारे में हमको जानना है। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे कोशिश की है, हम सभी का स्वागत करते हैं। स्पेशली मैं थैंक बोलूंगा हमारे जो एडमिन जी है, उन्होंने यहाँ पे मुझे मौका दिया है। यहाँ पर लगभग 30 से ज्यादा वेबिनार मैंने यहाँ पर दिए हैं। कुछ वेबिनार ऐसे हैं जिनकी रिकॉर्डिंग हमने लोगों को नहीं दी थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। क्योंकि जब हम फ्री में ज्ञान बांटते हैं दोस्तों, उसके लिए भी हमने कुछ मेहनत की होती है। अगर कोई आके नहीं सीख रहा है तो उनके लिए वो नहीं था। अगर आप यहाँ पर हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू वेरी मच। हम अभी आगे बढ़ेंगे मार्केट के अंदर। जब हम काम करते हैं तो हमको मार्केट में कैसे काम करना है, इसके ऊपर टोटल फोकस करना है। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ पर लिखा है, इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड टू बी प्रिपेयर्ड टू लिसन टू मी टुडे, कीपिंग योर माइंड ब्लैंक। अगर आपको आज कुछ सीखना है, आप 10 साल से मार्केट में हो, 15 साल से मार्केट में हो, आपने कहीं से भी सीखा है, आप किसी भी लेवल पे बड़े इंसान हो, आप टीचर हो, आप प्रोफेसर हो, आप सीए हो, या आपने एमबीए फाइनेंस किया, या आप जो भी लेवल पे काम कर रहे हो, जो भी जानकारी आपके पास है, या आपने मार्केट में जितना कुछ सीखा है, उस नॉलेज को बाजू में रखना है आपको। आज के लिए जो मैं आज आपको सिखाऊंगा वो बात आपको सिर्फ अपने माइंड में उतारनी पड़ेगी। इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी कि आज तक जितने वेबिनार मैंने सीखा है उन सभी का नॉलेज को थोड़ा देर के लिए हम साइड में रखेंगे। अगर हम हमारे माइंड को ब्लैंक करेंगे तो ये जो आज का इनपुट मैं आपको सिखाऊंगा, आपके माइंड के अंदर टोटल मैं इसको भर दूंगा। ओके, तो ब्लैंक माइंड से दोस्तों आज अभी आपको यहाँ पर कोशिश करनी है कि आज तक मैंने कुछ भी सीखा है। अगर कोई नया पार्टिसिपेंट है, जो मेंबर्स है, जिन्होंने मार्केट के बारे में कुछ किया नहीं है, जिनको नहीं पता है, उन लोगों के लिए यहाँ पे मैं स्पेशल बात बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्मॉल स्टोरी है, रेन की स्टोरी है। अगर बरसात गिरती है तो बरसात ऊपर से पानी लेके नीचे आता है। माउंटेन को देखिए कि माउंटेन इतना हाई होता है, उसके ऊपर पानी कभी नहीं रुकता। ठीक है, पानी जब नीचे आता है तो लेक में जाता है या झील में जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं वेल में भी पानी रुक जाता है। अपने आप को थोड़ा नीचे बना के रखिए। अगर कोई आपको दे रहा है तो उसको लेने की कोशिश कीजिए। माउंटेन की तरफ से आप बहुत ऊंचे लेवल पे हो, आपको जानकारी है, इस भ्रम में मत रहिए। ओके, काफी सीक्रेट जानकारी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसा होना है। जैसे कि मास्टर के पास अगर कोई शिष्य बैठा हुआ है तो मैं जानकारी दे रहा हूँ ऑलरेडी। अगर आपके पास कुछ नॉलेज है, उससे आप फुल हो, और मैं वेबिनार सिखा रहा हूँ और किसी के दिमाग में वो नहीं जा रहा है, मतलब आप ऑलरेडी अपने माइंड में कुछ नॉलेज लेके आए हो, तो आपको इस नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। ओके, इसको आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपको अपना माइंड को खाली करना है। अहंकार से भरे मत रहो कि मैंने बहुत कुछ कर दिया है, मैंने बहुत पैसे कमा लिए हैं, या मैं रेगुलर कमा रहा हूँ, मुझे 10 साल से ज्यादा हो गया है, इसे नहीं आता, ये नहीं आता। इस बातों में मत रहिए। आज का जो सेशन है, यूट्यूब में कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं है जिनको 97% जानकारी नहीं है।
वो सीक्रेट आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बिग सीक्रेट दोस्तों यही है। यहाँ पे एक स्टोरी है छोटी सी, आप यहाँ पर देखिए। वन हु बिकम्स लाइक जीरो, ही इज filled with fullness. One who thinks to himself that I am complete, he dies empty. मतलब जो शून्य की बातें हो जाएगा वह नॉलेज लेके जाएगा आज के लिए। जिनके पास जितने भी सेशन हमने किए हैं, इसके अलावा आपने कहीं यूट्यूब से सीखा है, कुछ रीडिंग किया हुआ है, बहुत सारा नॉलेज आपके माइंड में है, उसको थोड़ा साइड में करके थोड़ा ब्लैंक हो जाइए, और मैं आपको यहाँ पर जो सिखाना चाहता हूँ उसको थोड़ा आप कोशिश कीजिए। ठीक है, काफी अच्छी बात यहाँ पे होगी कि आप मुझे आत्मसात कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि हम यहाँ पर क्या सिखाना चाहते हैं। इंडिया में टेलीग्राम चैनल्स पे ऐसे कोई चैनल्स नहीं है जितने वेबिनार हम यहाँ पर देते हैं। बहुत सीक्रेट बातें यहाँ पर सिखाई जाती है। ओके, बहुत सीक्रेट मतलब आप किसी के पास जाके कंपेयर कर लेना, पेड वेबिनार में जाके कंपेयर कर लेना, आपको नहीं मिलेंगी। इतना मैं आपको चैलेंज देता हूँ। ये अपनी बात एक बात ही है। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कुछ बातें हैं कि एक विरोधाभास है कि जैसे हम देख सकते हैं कि यीशु हमको कहता है कि यदि तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो नष्ट हो जाओ। मतलब आपको अगर कुछ अपने लिए कुछ करना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नष्ट होना मतलब आपको उस चीज में काम करने के लिए बहुत सारा अपनी जान को झोंक देना पड़ेगा। आप शेयर मार्केट में काम करते हो या किसी फील्ड में आप काम करते हो तो आपको आगे जाना है तो आपको बहुत सी चीजें वहां पे करनी पड़ेगी। लेकिन आप खुद को कुछ करना नहीं चाहते, खुद को बचाना चाहते हो, तो आप उसमें सक्सेस नहीं कर पाओगे। ये बात यहाँ पर सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, हम आगे भी अगर बढ़ेंगे। स्टीव निसन की ये इमेज है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो बुक्स है कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में, ये जो है इनके साथ में 2011 से जुड़ा हुआ हूँ। काफी वेबिनार सीखे हैं हमने, पेड कोर्सेज किए हैं। इनकी तरफ से फ्री वेबिनार होते हैं, लेकिन जो अटेंड करता है उनके लिए ही होते हैं, बाकी लोगों के लिए फिर से यूट्यूब पे नहीं आते हैं। ओके, इतना याद रखना कि 90% से भी ज्यादा लोग हैं जो इनके सीक्रेट है, इन्होंने बहुत लोगों को सिखाया है, लेकिन बहुत से लोग जो यूट्यूबर्स है उनको नहीं पता है। वो बात मैं आपको सिखाने वाला हूँ। थोड़ा कोशिश कीजिए, कैंडलस्टिक के बारे में जब हम काम करते हैं तो कैसा होता है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर कोई इंसान अगर बेसिक सीखता है तो हम देखते हैं कि कैंडल के अंदर ग्रीन बॉडी, रेड बॉडी यहाँ पर दिखाई गई है। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, फिर से मैं आपको बेसिक सिखाने वाला हूँ इसके अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे दोस्तों। ये जो आपको दिखता है यहाँ पे ग्रीन बॉडी का जो ओपन यहाँ पर एरिया है, यहाँ पर दोस्तों क्लोज एरिया है। ठीक है, ये अपर हाई है दोस्तों, ये लोअर हाई है। इसको दोस्तों हम वीक कहते हैं, WSE के वीक। ओके, ग्रीन बॉडी का मतलब दोस्तों मार्केट बुलिश है, अगर रेड बॉडी का मतलब है मार्केट बेरिश है। कलर कॉम्बिनेशन कोई भी आप अपने चार्ट पे रख सकते हो, व्हाइट रख सकते हो, ऑरेंज रख सकते हो, ब्लू रख सकते हो, कोई भी हिसाब से आपका जो दिमाग होगा आप रख सकते हो चार्ट के लिए। ओके, हम आगे देखेंगे मार्केट के अंदर। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर नियंत्रण में कौन है, हु इज इन कंट्रोल। ओके, तो यहाँ पर ग्रीन बॉडी जो है जिस दिन मार्केट में था उस दिन बुल जो थे मार्केट में उन्होंने कंट्रोल किया था। अगर मार्केट रेड है तो बेयर्स ने वहाँ पे मार्केट को कंट्रोल किया था। हम आगे भी देखेंगे, बहुत सी बातें यहाँ पर है। ये जो चीजें आपके लिए काफी शायद नहीं होगी या रिपीट हो सकती है, लेकिन इसमें सीखने वाली बात है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज्यादा डीप वाला सब्जेक्ट हम यहाँ पे लेने वाले नहीं है, लेकिन जो डिस्कस करेंगे उसके ऊपर काफी समय जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो डोजी है, डोजी का मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर भी गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डोजी दोस्तों मार्केट में काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर मार्केट हाई बनाया हुआ है, मार्केट यहाँ पर लो बनाया है, लेकिन दोस्तों मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन और क्लोज हुआ है, मतलब मार्केट टायर्ड था। ये जो लोअर वीक थी ये अपर वीक है। जब जब मार्केट में डोजी बनता है तो मार्केट के अंदर टायर्ड कंडीशन होती है। निफ्टी में 950 से जो ओपनिंग होती है 3:30 PM तक, तो 6 आवर की जो बाइंग सेलिंग की पावर है, हम FII डेटा को चेक करते हैं तो हम नेक्स्ट दिन का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वो बातें भी देखेंगे क्या हो सकता है। एंगुलफिंग पैटर्न दोस्तों यहाँ पर है, टोटल सेशन बुलिश एंगुलफिंग, बेरिश एंगुलफिंग, और इसके आगे और एक पैटर्न है उसके ऊपर डिस्कस होने वाला है। हर किसी को तो पता है कि बुलिश एंगुलफिंग पैटर्न क्या होता है और बेरिश एंगुलफिंग पैटर्न क्या होता है। तो इसकी जो स्टोरी है हम रियल चार्ट पे जब जाएंगे हमको यहाँ पर देखने मिलेगी कि हम जब रियल में चार्ट में देखते हैं जो वेबसाइट पे लिखा हुआ है, लोग उसको पढ़ते हैं, बॉटम लेवल पे हमको काम करना है। तो बुलिश एंगुलफिंग पैटर्न जब मार्केट में बनता है तो मुझे बाय करना है, अगर बेरिश एंगुलफिंग पैटर्न मार्केट में बनता है तो मुझे सेल करना है। दोस्तों आपको तो ये सब पता है, लेकिन इसके अंदर रनिंग मार्केट में अगर काम करना है तो
उसमें सक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ओके, इसके ऊपर टोटल मैं आपको सिखाने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुलिश एंगल्फिंग का जो चार्ट यहाँ पे रखा हुआ है, मार्केट में हम हमेशा देखते हैं कि अगर मार्केट ने कोई बॉटम बनाया है, लेफ्ट साइड में अगर कोई सपोर्ट लेवल पे कोई कैंडल्स आती है, हम वहां पर काम करते हैं। टू कैंडल्स की वहां पे फाइट होती है, रेड कैंडल सामने व्हाइट कैंडल है, ग्रीन कैंडल। इसका मतलब दोस्तों, जब ग्रीन कैंडल लेफ्ट साइड की बॉडी को अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ कोशिश करती है, अगर वो बॉटम लेवल पे बनता है तो हम उसको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। ठीक है, इसमें अपर वीक होता है, लोअर वीक भी होता है, लेकिन अपर वीक अगर नहीं है, लोअर वीक नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे चार्ट के ऊपर काफी डिस्कस हम करने वाले हैं। ओके, हम यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, वीकली चार्ट है दोस्तों। हाई टाइम फ्रेम में हमें काम करना है, ये आपको याद रखना है। अगर कोई स्टॉक में, ऑप्शंस में, कॉल पुट में काम करता है स्टॉक के अंदर, तो उनको वीकली के लिए कैसे काम करना है। अगर हमने, जैसे कि हमने लास्ट वीक में भी 4500 के कुछ कंपनी के शेयर्स के कॉल लिए थे जो ऊपर चले गए थे, उनको हमको मतलब 10 टाइम्स रिटर्न मिला था उसके अंदर से। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये आपको पहचान में आता है, ये जो पैटर्न्स पहचान में आता है दोस्तों, आपको नेक्स्ट कुछ सेशन के लिए आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों ये वीकली चार्ट है, तो मंथली चार्ट की तरफ से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन डेली चार्ट अगर हम देखेंगे, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे कि क्या कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे चार्ट के अंदर कि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे ग्रीन चार्ट है, यहाँ पर भी दोस्तों कुछ ग्रीन चार्ट यहाँ पर दिख रहा है, ग्रीन बार दिखता है, यहाँ पर दिखता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्या ये बुलिश एंगल्फिंग टाइप का पैटर्न है, रेल रोड पैटर्न है, ये क्या है। तो इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये जो यहाँ पर हम बॉटम को सर्च कर रहे थे, अगर मिडल रेंज पे ये कैंडल बन रही है, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर मैंने एरो किया है, ये जितने भी है ये ग्रीन कैंडल्स यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है, इसको हम रियल में आके देखेंगे। जस्ट यहाँ पर मैं पीपीटी में बनाया हुआ हूँ, इसको आप सीखिए। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न सबसे बेस्ट पैटर्न होता है, जो आपको डिसीजन लेने के लिए काफी अच्छा होता है। ओके, यहाँ पर कुछ चार्ट को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, चार्ट को आप यहाँ पर देखिए। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में गिर रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है यहाँ से, तो दोस्तों यहाँ पर एक ग्रीन बार बना हुआ है। लेकिन दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग टाइप का ये पैटर्न है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये फेल हो चुका है। ठीक है, लोअर वीक यहाँ पर है, ये जो लोअर वीक यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन दोस्तों इन साइड में वन कैंडल से यहाँ पर ये बुलिश एंगल्फिंग था, लेकिन यहाँ पर ये फेल हो चुका है। ठीक है, लेकिन हमको बाय कब करना था उसके बारे में मैं आगे सिखाऊंगा आपको। अगर हम नीचे भी देखेंगे तो यहाँ पर कुछ चार्ट यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो बार यहाँ पर दिखता है, यहाँ पे एक लोअर लेवल पे कैंडल बनी हुई है, जिनकी जो लोअर वीक होते हैं स्मॉल रियल बॉडी है। हाई एंड लो के इन साइड में, लेफ्ट साइड में अगर कोई बार बनता है तो वहां पर भी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न हम कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये फेल हो चुका है, यहाँ पर ये जो कैंडल्स यहाँ पर फेल हुई है और यहाँ पर बनी हुई है। तो दोस्तों इसको हम कैसे काम करेंगे, इसको हम रियल चार्ट पे आगे जाके देखेंगे, टोटल डिस्कस करेंगे। आपको मौका दूंगा बात करने का, टोटल सवाल जवाब करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। 1 घंटा 2 घंटा भी समय हो सकता है, लेकिन ये जो सेशन है सिर्फ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, और उसके आगे भी 2-3 पैटर्न मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसको अगर आपने सीख लिया तो आपको बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ब्लैंक एरिया यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो फेल हुआ था इसका मतलब क्यों था, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे बताया हुआ था कि ये लेफ्ट साइड में जो होता है, लेफ्ट साइड में कोई यहाँ पर कैंडल यहाँ पर नहीं है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये जब फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग जब बनी थी, तो मुझे लेफ्ट में चेक करना था। लेफ्ट में अगर यहाँ पे कोई कैंडल नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर ये काम करने वाला नहीं है। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर भी देखेंगे कि ये जो कैंडल्स है, लेकिन लेफ्ट में कोई ऐसा एरिया यहाँ पर नहीं है। ओके, अगर ब्लैंक एरिया यहाँ पर है तो हमको यहाँ पे काम कैसे करना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लेवल्स है, ये जो कैंडल्स की हाई यहाँ पर दिखती है, ठीक है, अगर इस हाई के ऊपर अगर कोई मार्केट जाता है तो इसके ऊपर ही हमको बाइंग करनी थी। यहाँ पर एक रूल होता है, इसको हम रियल चार्ट पे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बुलिश एंगल्फिंग है, अगर अप साइड ब्रेक होता है तो वहां पे हम बाय कर सकते हैं, लेकिन ये हाई टाइम फ्रेम के अंदर है। डेली टाइम फ्रेम हो सकता है, वीकली हो सकता है, आप हावरली ले सकते हैं, जो भी टाइम फ्रेम है ओके है। लेकिन हाई टाइम फ्रेम में अगर ऑप्शन में काम करते हो, कॉल पुट में काम करते हो, वीकली के लिए, मंथली के लिए, आपको जो लगता है आप वहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। ये जो नॉलेज है ये हमारे स्टीवनिसन सर ने अभी सिखाया हुआ है। जस्ट मैं आपको फिर से रिपीट बता रहा हूँ कि ये काफी सीक्रेट सिखा रहा हूँ। बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग के ऊपर काफी वीडियो थी। ओके, हम आगे चेक करेंगे। यहाँ पे नो सपोर्ट जोन पे हम यहाँ पर जब देखे, यहाँ पर आगे देखेंगे,
हाउ टू ट्रेड विद बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न करके है दोस्तों। तो बुलिश एंगल्फिंग हमने अभी देखा है, तो बेरिश एंगल्फिंग को हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर देखा है कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल है, थर्ड कैंडल है, फोर्थ कैंडल है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने कोई अपर वीक लोअर वीक नहीं रखा है, जस्ट नेट से मैंने ये फोटो लेके यहाँ पे जस्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर रेसिस्टेंस लेवल बन रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ कैंडल्स होनी चाहिए, तब दोस्तों यहाँ पर ये पैटर्न्स काम करेगा, इसकी श्योरिटी होती है। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ नहीं है, लेकिन ये जो बुलिश बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न्स है, ये जो लो टूटेगा तो हमको सेल करना होता है। हाई टाइम फ्रेम में अगर आप काम करते हो तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये डेली चार्ट है तो नेक्स्ट डे के लिए कितना बड़ा सेशन दे रहा है, मतलब हमको, ठीक है। अगर ये वीकली चार्ट है तो नेक्स्ट वीक के लिए कितना पॉइंट दे रहा है, अगर ये हावरली चार्ट है तो नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए कितना पॉइंट दे रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो सेशन में हम देखते हैं कि मार्केट अगर रेसिस्टेंस लेवल पे है, इस लो को तोड़ना जरूरी होता है, ओके। इस लो को अगर मार्केट तोड़ता है तो काफी अच्छा रिजल्ट देता है। कोई कोई इंसान है जो 5 मिनट टाइम फ्रेम में काम करते हैं, कोई 10 मिनट्स में काम करते हैं, कोई 3 मिनट में या कोई 1 मिनट में। स्कैल्पिंग के लिए इसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद भरोसा हो जाए कि मैं कर सकता हूँ तो ही कीजिए। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियो है, फिर से मैं आपको डिस्कस करके आगे दिखाऊंगा कि क्या हो सकता है करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड था, काफ़ी अच्छा मार्केट में अप ट्रेंड मार्केट में बना हुआ है। दोस्तों ये जो मैं एरो कर रहा हूँ, ठीक है, आपको जो एरो में मैं कैंडल्स दिखा रहा हूँ, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इसको लोगों ने मिस कर दिया है। हमारे जो स्टीवनसन सर कहते हैं कि मार्केट में हम बॉटम एरिया पे जब हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ लेवल पे जब हम सर्च करते हैं कि हैमर सर्च करते हैं या बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न या बुलिश पियर्सिंग पैटर्न या स्पिनिंग टॉप सर्च करते हैं, लेकिन दोस्तों उसके बाद मार्केट अगर अप ट्रेंड में जाता है तो हम इसको मिस करते हैं। तो आपने इसको मिस क्यों किया है? अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसको हम आगे क्लियर करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेड कैंडल बन रही है, यहाँ पर ये मिडल रेंज में बनती है। मिडल रेंज का मतलब क्या था, लेकिन दोस्तों जब हम यहाँ पर थे, ओके, लेफ्ट साइड में एक कैंडल यहाँ पर बनी हुई है ग्रीन कैंडल से, लेकिन उसको टोटल आप यहाँ पर देखेंगे टोटल डाउन साइड में ब्रेकआउट दे रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमको सेलिंग करना था, ओके। रेसिस्टेंट लेवल पे जब बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न काम करता है तो काफी स्ट्रांग होता है, लेकिन रेसिस्टेंट लेवल हमको कब सर्च करना होता है? अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ कैंडल्स यहाँ पर अगर है और वो साइड में मैच करती है यहाँ पर, तभी भी हमको यहाँ पर सेल करना होता है। अगर यहाँ पर कोई कैंडल्स नहीं है तो हम कैसे सेल करेंगे? ये जो लेवल्स होता है इसके नीचे अगर कैंडल जाती है तो ही मुझे सेल करना है। अभी आप बोलेंगे सर आपने तो बताया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कैंडल्स है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। फिफ्थ कैंडल दोस्तों डाउन साइड में जब आई है, मतलब सोचो कि अगर ये डेली कैंडल से 5 डे के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट नीचे दिया है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि हमेशा 100% मार्केट फास्ट रिजल्ट देगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा आराम से काम कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये 50 मिनट चार्ट यहाँ पर है, ठीक है। डेली चार्ट हो सकता है, वीकली चार्ट हो सकता है, आपकी जो प्रैक्टिस है आपको करनी है। अगर आपको ऑप्शन में काफ़ी अच्छे पैसे कमाने हैं, ओके, तो आपको स्टॉक ऑप्शन के अंदर ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाला है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 1 मंथ के अंदर 7 टाइम 8 टाइम्स प्लस हो सकती है। मतलब हम लोग 10 टाइम्स के लिए भी कोशिश करते लेने के लिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। 100% टारगेट के लिए हमको जाना है तो हम उसके लिए काम नहीं करते। 60-70% तक अगर मेरा प्रॉफिट आता है तो हम एग्जिट मार देते हैं, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि मार्केट कब चेंज होने वाला है। अगर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, वो मुझे समझ में आ गया तो मुझे और कोई पैटर्न को समझने की जरूरत नहीं है। 1 आवर में भी काम करके देखेंगे, हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझा देंगे। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी बातें भी है, यहाँ पे मैंने चार्ट पे रखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों एक चार्ट है, आप यहाँ पे देखिए, ये जो कैंडल्स यहाँ पर दिख रही है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो लो दिख रहा है और ये जो हाई है, इसके इनसाइड में जो ये कैंडल बनी है, और आप यहाँ पर भी देखिए ये जो कैंडल्स यहाँ पर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये फर्स्ट कैंडल्स, ये सेकेंड है, ये थर्ड कैंडल है। तो टोटल 3 इनसाइड कैंडल है दोस्तों। 3 इनसाइड मतलब दोस्तों +2 है। +2 मतलब बेरिश एंगल्फिंग +2 है। मतलब ऑलरेडी यहाँ पे हमने देखा कि रेसिस्टेंस लेवल हमको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी चार्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमें कोई लेवल नहीं दिख रहा है, ओके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात है कि ये जो हाई लो दिख रहा है, जब ये लो लेवल टूटेगा तो ही हमको सेल करना है। सिर्फ यही पावरफुल होगा आपके लिए, ओके। इसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन दोस्तों हम आगे देखेंगे कि ये जो यहाँ पे कैंडल बनी है इसका मतलब क्या है। अगर ये मिडल रेंज पे बनती है दोस्तों, तभी भी हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसको मैं आगे आपको रियल में समझाऊंगा। जस्ट आप यहाँ पर देखिए, आगे हम कोशिश करेंगे सिखाने की, और भी पैटर्न्स है यहाँ पर।
दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न होता है जो मिडल रेंज के ऊपर काम करता है। मिडल रेंज मतलब दोस्तों क्या होती है, आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि इसके बारे में बहुत से कम लोग डिस्कस करते हैं। कि हम देख सकते हैं कि अगर हम कोई लेवल पे खड़े हैं तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं कि कोई बुलिश बार यहाँ पे बनता है तो मार्केट में बाय करना है। अगर दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे लेवल्स है, रेसिस्टेंट लेवल पे अगर बेरिश एंगल्फिंग बनती है तो मुझे सेल करना है। दोस्तों इसका मतलब क्या है, मार्केट ये जो रेंज आपको दिख रही है मिडल रेंज पे दोस्तों कुछ कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर दिख सकते हैं। तो इसको ये कैंडल का मतलब क्या है, इसको हम रियल में अलग से प्लेटफॉर्म पे जाकर देखने वाले हैं, जो investingindia.com पे चार्ट होता है वहाँ के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर बिग कैंडल्स है, यहाँ पर बिग कैंडल्स है। हम इसको इग्नोर क्यों करते हैं, लोगों को इसके बारे में क्यों नहीं पता, लोग सिर्फ इनके बारे में रेसिस्टेंट लेवल पे क्यों जानते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट लेवल होता है, लेकिन बीच के जो सेशन होते हैं हम उनको इग्नोर करते हैं, हम उनको देख नहीं सकते। तो इसके बारे में हम काम कैसे करेंगे, इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये जो मिडल रेंज होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये हाई टाइम फ्रेम में हो सकता है। आपको जो टाइम फ्रेम पसंद है आप उसमें काम कीजिए। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हैमर के बारे में। दोस्तों हैमर हर किसी को पता होता है, बॉटम लेवल पे बॉडी की साइज ग्रीन हो या रेड हो सकता है वो बुलिश दिख रहा हो या वो बेरिश कलर में हो सकता है, उसका कोई मैटर नहीं है। लेकिन दोस्तों डाउन ट्रेंड में अगर वो बॉटम लेवल पे बनता है तो काफी अच्छा वहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, ऐसा हमारा रोल होता है। तो दोस्तों हैमर अगर बॉटम लेवल पे है, अगर वो मिडल रेंज पे बनता है तो उसके बारे में हम कैसे देखेंगे, इसको हम आज टोटल डिस्कस करेंगे। तो लोअर प्राइस पे जब रिजेक्शन देता है तो दोस्तों हैमर टाइप दिखता है, अपर वीक बहुत मुश्किल से होती है, अपर वीक नहीं होती है। अगर अपर वीक है तो भी दोस्तों वहाँ पे आप संभल के काम कीजिए। अगर हैमर बन गया है, आपको डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, तो मुझे काम कैसे करना है। दो ही पैटर्न दोस्तों है यहाँ पे, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, हैमर एंड शूटिंग स्टार। इसी के ऊपर टोटल सेशन होने वाला है। लेकिन जो भी नए हैं उनको यहाँ पे जो डीप सीखने वाला है, सिखाने वाला हूँ आपको, ये यूट्यूब पे शायद बहुत मुश्किल से मिलने वाला है। आप यहाँ पर देखिए, कुछ मैंने चार्ट बनाए थे, यहाँ पर लोअर लेवल पे दोस्तों है। लेकिन दोस्तों लेफ्ट साइड में अगर कोई कैंडल दिखती है, यहाँ पर कोई मल्टीपल अगर लेवल पे कैंडल है, तो यहाँ पर हम एक बात कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर मैं बाय कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों इसके हाई अगर ब्रेकआउट होती है साइड अपर साइड में, तो ही हमको बाय करना होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी एक सेम लेवल पे है। लेकिन दोस्तों हम लेफ्ट साइड में देखेंगे कि यहाँ पर कुछ कैंडल बनी थी, तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल है, थर्ड कैंडल ने टच दिया था। ठीक है, ये फोर्थ कैंडल का लो यहाँ पर बना हुआ है, और ये जो कैंडल यहाँ पर बनी हुई थी दोस्तों ये भी हैमर है। यहाँ पर भी हम हैमर कह सकते हैं और ये भी हैमर है। ओके, तो दोस्तों हैमर जो होता है, हमको डाउन ट्रेंड मार्केट अगर नीचे आता है तो वहां पर अगर इस टाइप की पैटर्न दिखती है तो हमको बाय करना होता है। अगर आप बोलेंगे सर यहाँ पर भी हैमर टाइप का दिख रहा है, लेकिन दोस्तों ये नहीं है। अपर वीक यहाँ पे काफी पड़ी हुई है। अपर वीक दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, अपर वीक अगर है तो वहां पर रिजेक्शन है। इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, आगे देखेंगे हम। दोस्तों डोजी टाइप हैमर यहाँ पर दिख रहा है। डोजी टाइप हैमर मतलब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि टायर्ड कंडीशन में मार्केट है, लोअर शैडो काफी बड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है इसकी भी लोअर वीक है यहाँ पर है। दोस्तों इसका लो टच करके मार्केट यहाँ पर रुका हुआ है। दोस्तों ये हाई अगर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर हमको बाय करना होता है। लेकिन दोस्तों ये कंफर्मेशन हमको कैसे करना है, दोस्तों ये जो दो कैंडल्स मिल रही है, डोजी प्लस ग्रीन कैंडल, डोजी प्लस ग्रीन कैंडल अगर बॉटम लेवल पे दिखती है तो 100% बाय करना होता है। लेकिन टारगेट दोस्तों आपको नहीं पता होता है कहाँ से निकलना है, कैसे लेना है, ये मैं सिर्फ हाई टाइम फ्रेम में आपको बता रहा हूँ। ऑप्शंस के लिए जो काम करते हैं उनके लिए काफी आसान है। अगर इंटरडे में कोई काम करेगा उनके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इंटरडे के अंदर बहुत सारी कोशिश अलग से होती है। हम आगे डिस्कस करेंगे। शूटिंग स्टार क्या होता है दोस्तों, शूटिंग स्टार जो हमने देखा है मार्केट में, अगर अप ट्रेंड बनता है तो अप ट्रेंड में दोस्तों रेसिस्टेंट लेवल मार्केट में बनती है, तो वहां पर हम सेलिंग प्रेशर के बारे में देखते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ दोस्तों पैटर्न यहाँ पर दिख रहे हैं। रेसिस्टेंट लेवल पे यहाँ पे ओपन है, यहाँ पर सेम है, मतलब दोस्तों यहाँ पर एक बेरिश बेल्ट होल्ड बोलते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है शूटिंग स्टार दोस्तों, जो अपर साइड में दोस्तों रिजेक्शन दे रहा है, इसके इन साइड में दो कैंडल्स दिख रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बन रही है, यहाँ पर बाइंग का प्रेशर था। लेकिन दोस्तों मार्केट में जब जब गैप अप ओपन होने वाला है, नेक्स्ट सेशन के लिए मार्केट वहां पर रुकेगा। ये भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर, जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्यों ऐसा हो सकता है मार्केट के अंदर, कि अगर मार्केट ने गैप अप अगर दिया है तो मार्केट में क्यों ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, शूटिंग स्टार है। लेकिन दोस्तों इसको बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको ये समझ में आने वाला है।
फिलहाल है मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ ये जो शूटिंग स्टार का पैटर्न है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर है, तो दोस्तों यहाँ पर इसकी पावर काफी ज्यादा होती है, जो हमको सेलिंग के लिए काफी अच्छा हैंड देता है। ओके, तो हम रियल में और आगे देखेंगे। तो बेसिक क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड है, यहाँ पर हमको सेलिंग प्रेशर अगर मिलता है तो हम वहाँ पे सेल कर सकते हैं। हमको बहुत सारी लेफ्ट साइड में अगर कोई कैंडल्स है जो हमको दिखती है कि मल्टीपल टचिंग से, तो वहाँ पे हमको काम करना होगा। ओके, हाई टाइम फ्रेम में दोस्तों काम कीजिए, काफी अच्छा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा पैटर्न यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, आप यहाँ पर देखिए। ये जो ग्रीन वाला बार दिखता है ये जो है स्पिनिंग टॉप टाइप का है दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये जो रेड बार है, और थोड़ा मैं जूम करता हूँ इसको, आप देखिए। ओके, तो ये जो रेड बार है इसको हम कहते हैं कि शूटिंग स्टार दोस्तों, ठीक है। लेकिन बाजू में जो आपको ग्रीन बार दिख रहा है, अपर वीक लोअर वीक सेम लेवल पे है, और मिडल रेंज की बॉडी काफी छोटी है, तो स्पिनिंग टॉप हम इसको कहते हैं। ये बॉटम लेवल पे बनता है और अप साइड में बनता है, लेकिन दोस्तों इस कैंडल के आजू बाजू में देखिए कि इन साइड में एक बार आ रहा है, ठीक है। ये जो शूटिंग स्टार आपका है यहाँ पर इन साइड में यहाँ पर एक ग्रीन बार आ रहा है, ये वाला, ठीक है। तो दोस्तों जब जब ये लो टूटेगा तभी मुझे सेल करना है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, तब तक आपको सोचना है कि मुझे यहाँ पर सेलिंग नहीं करनी है। ओके, क्योंकि दोस्तों जब शूटिंग स्टार बनता है हायर टाइम फ्रेम के अंदर तो काफी दिनों तक वो नीचे लेके जाने की ताकत रखता है। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे, बैंक निफ्टी में देखेंगे, आपका कोई सिलेक्शन स्टॉक में होगा, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम्स। तो हाई टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों काफी लंबा है, आप यहाँ पर देखिए कि अगर डेली टाइम फ्रेम पे है तो काफी अच्छा यहाँ पे हमने अगर पुट लिया होता तो हम काफी अच्छा गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये है, हमने आज तक देखा कि एनी टाइम फ्रेम में काम कीजिए, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट। तो दोस्तों हाई टाइम फ्रेम की जो मजा है किसी को शायद नहीं पता है, हाई टाइम फ्रेम के अंदर काफी अच्छी कोशिश होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी शूटिंग स्टार है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल आपको दिख रही है, ये जो कैंडल आपको दिख रही है, ये हैंगिंग मैन टाइप की पैटर्न है दोस्तों, अम्ब्रेला टाइप। अम्ब्रेला टाइप मतलब दोस्तों अपर बॉडी में रेड कलर दिख रहा है, लेकिन लोअर में यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो पैटर्न हम यहाँ पर सीख रहे हैं, जो शूटिंग स्टार बता रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट साइड में दोस्तों कोई भी यहाँ पे कोई कैंडल्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसकी हाई और लो की जो रेंज है, इसके नीचे डायरेक्ट मार्केट में गैप डाउन ओपन दिया हुआ है दोस्तों। ये जो लेवल्स है, ये जो है फॉलिंग विंडो है। फॉलिंग विंडो मतलब शूटिंग स्टार के लो लेवल पे अगर कोई कैंडल ओपन होती है डाउन साइड में, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मार्केट काफी दिनों के बाद नीचे गया है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में 9:15 को यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे काफी अच्छा मौका है कि आप कमा सकते हो काफी अच्छा। आपने देखा कि सेकंड 2 या 3 सेशन के बाद में मार्केट यहाँ पर आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर अपर वीक काम कर रही है। अपर वीक यहाँ पर है मतलब वो शूटिंग स्टार का जो लेवल है लो का, वहां पर रिजेक्शन देके फिर से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, इसको थोड़ा विस्तार से हम देखेंगे रियल चार्ट के ऊपर। दोस्तों पावर पॉइंट का जो सेशन है यहाँ पर एंड होता है, लेकिन रियल चार्ट पे अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो हम टोटल यहाँ पर फुल डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे किसी को चैट में कोई सवाल जवाब करना होगा या किसी को माइक पे बात करना होगा, तो उनको मैं कोशिश करूंगा कि आपको परमिशन दूं कि आप यहाँ पे बात कर सकेंगे। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो आप में से कोई है जो मुझे बात करने के बाद में आंसर दे सकता है? आपको लगता है कि आप कोशिश करेंगे? अगर कोई नया है तो भी चलेगा, अगर कोई पुराना पर्सन है तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं बेरिश एंगल्फिंग के बाद में कुछ ऐसी चार्ट के पैटर्न है जिसको मुझे कभी भूलना नहीं है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो प्रज्वल जी कोशिश करेंगे, कोई बात कर सकता है, या आप हो प्रज्वल, अपना शशि जी हो या अति हो, या जो भी कोई पर्सन है, सिर्फ मैसेज कीजिए कि हाँ मैं बात करूंगा। उनके सवाल के जवाब भी हम यहाँ पर लेने वाले हैं, क्योंकि मार्केट इतना नीचे क्यों गिरा है, इसका रीजन क्या है, टोटल डाउट यहाँ पे क्लियर करूंगा मैं। ओके, आ जाइए। यहाँ पर कुछ लाइंस को मैं ड्रॉ करूंगा, ये जो लाइंस है ये आपको भी ड्रॉ करनी है, क्यों करनी है, इसका रीजन क्या है, मैं अभी आपको टोटल क्लियर करने वाला हूँ। ओके, तो हाई टाइम फ्रेम में हम जब बात कर रहे थे दोस्तों मार्केट के अंदर, यहाँ पे जस्ट चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए, अगर कोई है सवाल कर सकता है, कुछ पूछ सकता है, आंसर भी दे सकते हैं कोई भी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी जब डाउन ट्रेंड में आया हुआ है, ठीक है, अभी हमने सीखा था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रेड बार है, ठीक है,
ये जो रेड बार है दोस्तों, ये स्पिनिंग टॉप टाइप का बन रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जब बार बना है हमको नहीं पता कि ये बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, मार्केट के रेसिस्टेंस लेवल पे है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई कैंडल नहीं है। ओके, और मार्केट में देखेंगे कि नेक्स्ट सेशन में मार्केट में जब ये कैंडल बनी हुई है, जब ये रेड कैंडल बनी थी, ये लेफ्ट कैंडल में जो आपको दिखती है, ये सेपरेट बेरिश एंगुलफिंग पैटर्न था दोस्तों। तो सिंगल बेरिश एंगुलफिंग पैटर्न जो था, जिस दिन यहाँ पर लो टूटा हुआ है मार्केट का, ठीक है, यहाँ पर लो टूटा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में गया है, फिर से मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है, मार्केट फिर से यहाँ पर आया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो लोअर शेडो है यहाँ पर, और यहाँ पे इसकी अपर शेडो है, यहाँ पर टच करने के बाद की कोशिश नहीं हुई है, मार्केट वहां से नीचे गया हुआ है। तो दोस्तों ये जो बेरिश एंगुलफिंग होता है, इसमें काफी पावर होती है, ठीक है। तो इसको आपको भूलना नहीं है। आदित्य जी, आपका सवाल कुछ है तो आप यहाँ पे लिखिए, मैं आपको पढ़ूंगा। कोशिश कीजिए। हाई टाइम फ्रेम के अंदर ये कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में मार्केट कहाँ पर जाने वाला है, मंथली चार्ट को आपको आसानी से प्रेडिक्शन करने मिलेगा। आप खुद कर सकते हो अभी 5 मिनट के अंदर सीखने के बाद। काफी अच्छा डीप नॉलेज यहाँ पे आप लीजिए। अगर कोई सवाल है तो पूछिए, यहाँ से मैं आगे भी जाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ लाइंस को मैंने ड्रॉ किया हुआ है, अगर कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज। ओके, यहाँ पर कुछ लाइंस को मैंने ड्रॉ किया है, इसका रीजन क्यों है ये आपको अब सीखना है। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जिस कैंडल की लोअर लेवल पे 5 या 5 टाइप के जो लोअर लेवल टच होते हैं, 1 2 3 4 या 5 यहाँ पर दिख रहे हैं, वहां पर दोस्तों मुझे लाइन को ड्रॉ करना है। वो मेरा एक सपोर्ट लेवल है। क्या है? सपोर्ट लेवल है। आदित्य जी, आप बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वो जो आपने बोला कि लेफ्ट साइड का मतलब वो कैंडल देखना है, तो उसका मेरे को अब तक इम्पोर्टेंस से समझा है। ये जो बोला है हाँ आपने, टॉप पे वो बना है हाँ, यहाँ पे बनेगा बेरिश तो क्या। इंगल्फिंग, तो हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो तो यहाँ ये पर मेरे कैसा को होता है कि ये अभी मैं आपको जो सिखा रहा हूँ सेपरेट है, मतलब जब जब यहाँ पे कैंडल, ये जो कैंडल आपको दिख रही है, ये बनेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं थी आपके पास, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे खड़े हो, मार्केट का जो रैली यहाँ पे आया था, मार्केट में गैप अप ओपन हुआ है, लेकिन मार्केट में ये हाई है, ये मार्केट का ये लो रेंज है, ठीक है। लेकिन ये जो अंदर का कैंडल है, इन साइड का कैंडल से स्मॉल रियल बॉडी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये एक परफेक्ट बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। ये जिस दिन बना उस दिन से मार्केट काफी नीचे आया था। मार्केट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना नीचे आया था। 18,500 के पास मार्केट था, अभी मार्केट काफी नीचे आ चुका है, 17,593, नहीं सॉरी, यहाँ तक मार्केट आ चुका है। आप देख सकते हैं कि 16,990 करके दिखा रहा है। ओके, मैं आपको इम्पोर्टेंट जो सिखा रहा हूँ, लेफ्ट साइड की जो बात आएगी, आप यहाँ पर देखिए कि जब यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर मुझे एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखा था, उसके सामने मुझे क्या दिख रहा है। ओके, तो लेफ्ट साइड के ये जो कैंडल्स आपको दिखती है, यहाँ पर कैंडल्स दिख रही है आपको, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो अप ट्रेंड से यहाँ पे लेफ्ट डाउन ट्रेंड में अगर मैं कोई कैंडल आ रही है, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसी बात है कि यहाँ पर सपोर्ट लेवल ब्रेक दिया है, ब्रेक किया है। ओके, जब यहाँ पर ब्रेक दिया है तो दोस्तों इसी लेवल पे ये कैंडल बना हुआ है, ये दिख रहा है आपको। अभी जो आपने सवाल किया था, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मिडल रेंज के ऊपर कोई भी पर्सन यूट्यूब के अंदर बात नहीं करता। जो बेरिश एंगल्फिंग होता है या बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न होता है, अगर समझो यहाँ पे मैंने कुछ इंडिकेटर को मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं समझो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड रखा हुआ है, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जो मूविंग एवरेज को यूज करते हैं या अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों इंडिकेटर की बात है वो अलग की बात है, लेकिन प्राइस एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो काफी सीक्रेट बात होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लाइंस की यहाँ पे मैंने ड्रॉ की हुई है। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे मुझे सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट में एक लाइन हमको मिल रही है, ठीक है। तो इसी कैंडल पे मार्केट नीचे क्यों गया है, ठीक है। अभी निफ्टी का जो चार्ट है यहाँ पे नीचे जा रहा है। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसे हिडन लेवल्स है कि मार्केट में ये जो डोजी बना था मार्केट के अंदर, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था। ओके, ऊपर गया था, लेकिन और थोड़ा झूम करके दिखाता हूँ, ये काफी सीक्रेट है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो कैंडल आपको दिख रही है रेड कैंडल से, ये जो व्हाइट कैंडल दिख रही है, ठीक है, जब जब मार्केट का ये जो लो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो लो है, इसके सामने अगर गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ पर, इसका मतलब है कि बुलिश क्रो बोलते हैं इसको। बुलिश क्रो मतलब लास्ट डे का जो एंडिंग सेशन था जहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, उससे काफी ऊपर मिडल रेंज के आसपास में मार्केट को ओपन होना है, तो मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। अभी हम बोल सकते हैं कि ये जो पैटर्न यहाँ पर है, इस सेशन के अंदर जो है यहाँ पर ये स्विंग टॉप बन चुका है। यहाँ पर हैंगिंग मैन टाइप का ये डोजी हो सकता है। और ये दोस्तों बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न दोस्तों कंफर्म यहाँ पर है, माफ कीजिए। तो अभी हम निफ्टी को देखेंगे तो हमने यहाँ पे अच्छे से प्रेडिक्ट कर लिया था कि निफ्टी नीचे जाने वाला है। हमें हमें तो पता था, क्योंकि हम अच्छे से चार्ट को रीड करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हम
बहुत डीप में जा नहीं सकते, हमको नहीं पता, हमको बेसिक नहीं पता, हम क्या कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो कैंडल दिख रही है, इसके सामने ये जो कैंडल दिख रही है, इसके अंदर जो गैप अप ओपनिंग हुई है, जब जब मार्केट में कोई गैप अप ओपनिंग होती है तो मार्केट में नेक्स्ट सेशन के अंदर एक रुकावट आती है, मतलब ठहराव आता है मार्केट में। ये आपको मैं सिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देखिए कि बहुत से ऐसे कैंडल्स यहाँ पर है कि आप बोलेंगे सर यहाँ पर कैंडल्स है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स है, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे ठहराव आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जितना डीप मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कैंडल के अंदर और इस कैंडल में अगर राइजिंग विंडो है, मार्केट ओपन हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट साइड के सेशन में आप देखिए कि यहाँ पर क्या आ रहा है। तो लेफ्ट में हम अगर देखेंगे तो मुझे कुछ ऐसी लाइन मिलती है जो कुछ मल्टीपल कैंडल की टचिंग है, जहाँ पे देखिए 1 कैंडल की टचिंग है, 1 2 3 4 या 5 जो भी है। तो दोस्तों ये जो यहाँ पर मुझे मिला, वही यहाँ पे सपोर्ट लिया था, उसी को ब्रेकआउट करके नीचे कैंडल आई है, फिर से उसी लेवल पे निफ्टी यहाँ पे आया है। तो दोस्तों ये सपोर्ट रेसिस्टेंस है, जैसे कि ये सपोर्ट यहाँ पर है, यही सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है, और यहाँ पे ये रेसिस्टेंस लेवल पे मार्केट काम कर रहा है। ओके, सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल पे अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो आपको याद रखना है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मार्केट है, लेकिन दोस्तों हाई टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो सेशन जब यहाँ पे हुआ है 3 डेज के लिए, 2 डेज के लिए डाउन में आया है, फिर से मार्केट अप में गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे रिजेक्शन क्यों आया है, यहाँ पर रिजेक्शन क्यों आया है, तो इसका रीजन दोस्तों ये लेफ्ट साइड में है, यही 100% रिजल्ट होता है दोस्तों। ये जो रिजल्ट यहाँ पे दिया था, इसी जगह पे दोस्तों मार्केट के अंदर ठहराव था, इसी लेवल पे मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है, ऊपर नहीं जा रहा है। ओके, और कोई सवाल है? एक टोटल क्लियर है आपको? एसएल कैसे रखना है दोस्तों, एसएल के बारे में आपको मैं बताता हूँ। एक्चुअली अभी जो भी सवाल कर रहे हैं, आपको बेसिक कितना आता है, ठीक है। लास्ट 3 ईयर से मैंने काफ़ी वेबिनार दिए हैं, मैंने हर किसी को बताया, अगर कोई बेसिक भी कर रहा है तो कम से कम 500 आवर से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, पेपर ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। आप किसी को सुन सकते हो लाइव मार्केट में, किसी का मतलब वेबिनार कोई दिखाता है लाइव मार्केट में, टारगेट दिखाता है यूट्यूब के, वहाँ पे भी देखिए, लेकिन जो मैं डीप सिखा रहा हूँ, ये डीप किसी के पास भी नहीं है, जो हमारे शिवनिशन सर ने दिखाए हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पे आपको लोअर वीक 4 टाइम मैच होती है, 4 टाइम से ज़्यादा 1 2 या 3 टाइम आपको लगती है। दोस्तों ये जो लोअर वीक की बात कर रहा हूँ 1 2 है और 3 है, ठीक है। दोस्तों 3 से ज़्यादा अगर कोई लोअर वीक अगर मैच होती है तो वहाँ पे हमको बाइंग करनी है, लेकिन दोस्तों ये आने वाले पोजीशन के लिए अगर आप स्टॉक में काम कर रहे हो ऑप्शन के लिए, तो उसके लिए ही स्पेशल है, लेकिन इंट्राडे के लिए अगर आप काम करोगे तो आपके लिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप आज लोगे 2-3 दिन के बाद में बेचना चाहते हो, तो आपके पास उतनी होल्डिंग पावर होनी चाहिए। हो सकता है आपको कि डिलीवरी में लेना है, तो डिलीवरी के लिए आपके पास जितने पैसे हैं उतने में आप कर सकते हो, लेकिन मुझे समझो यहाँ पर बेचना था तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप फ्यूचर में सेल कर दीजिए, वीकली है, मंथली है, उसके लिए। लेकिन परफेक्ट अगर आपको ये मिल सकता है तो आपके लिए इससे विजेता वाली कोई बात नहीं, मतलब आप यहाँ पर विनर हो सकते हो। प्रैक्टिस काफ़ी करनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ लाइन को ड्रॉ किया था, यहाँ पर लाइन को मुझे दिख नहीं आता है, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। अभी हम देखेंगे कि निफ्टी के अंदर जो लास्ट का फ्राइडे सेशन हुआ था काफ़ी नीचे गया हुआ है। इसका मतलब क्या है, हमको सीखने मिलेगा कि मिडल रेंज के ऊपर मैंने बात की थी, ये जो मिडल रेंज है यहाँ पर, मिडल रेंज के ऊपर यहाँ पर बना हुआ है बेरिश एंगुलरिंग टाइप का पैटर्न। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये ग्रीन कैंडल से इस लो कैंडल के ऊपर गैप अप ओपन दिया है, गैप अप ओपन देने के बाद की रेड कैंडल का जो मिडल रेंज है, इस रेंज के पास जिस दिन ओपन देता है उसके नेक्स्ट 2 डेज के लिए 3 डेज के लिए आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लेवल्स लो है और यहाँ पे गैप अप ओपन दिया हुआ है, यहाँ पे 2 सेशन के लिए आप बाय कर सकते हो। ओके, लेकिन दोस्तों मार्केट फिर से नीचे भी आया हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे कि हाँ, ये जो सेशन यहाँ पर है, मार्केट में गैप ओपन दिया है, मार्केट रुक गया है। ग्रीन कैंडल के बाद अगर कोई मार्केट गैप ओपन दे रहा है तो मार्केट वहाँ पे रुकता है, लेकिन आपको ये सर्च करना कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। ये जो लेवल्स है, रेसिस्टेंस लेवल पे आप खड़े हो या सपोर्ट लेवल पे खड़े हो, आपको ये सर्च करना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे सर यहाँ पर भी मुझे हैंगिंग मैन टाइप का दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे शूटिंग स्टार का टाइप का दिख रहा है, या तीनों में लगे मुझे इवनिंग स्टार पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आपके लिए इवनिंग स्टार पैटर्न है, क्योंकि स्मॉल रैली के अंदर यहाँ पर ये इवनिंग स्टार पैटर्न कंफर्म है। ओके, हम बात करते हैं कि रेसिस्टेंस लेवल पे इवनिंग स्टार बन गया है, तो यहाँ पर मल्टीपल टचिंग यहाँ पर हुई थी, तो कंफर्म मल्टीपल टचिंग हुई थी तो कंफर्म यहाँ पर ये इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों मुझे लेफ्ट साइड में देखने मिलता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी कैंडल्स है जो यहाँ पे बहुत सी जगह पे रुके हुए हैं, तो मल्टीपल टचिंग देखिए 1 2 3 4 5 कैंडल्स है दोस्तों, इसी रेंज के ऊपर मार्केट आया हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों कंफर्म बना हुआ है कि ग्रीन रैली के बाद में जो शूटिंग स्टार टाइप का पैटर्न है, लेकिन रेड कैंडल से। तो जो इवनिंग स्टार पैटर्न है दोस्तों, ये अलग की बात है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बेरिश एंगुलरिंग टाइप सिखा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर फोकस करेंगे कि लेफ्ट की जो बात होगी, तो यहाँ पे अगर नहीं है तो हमको क्या करना है, हमको इस लेवल के नीचे सेल कर देना है।
आपको डरना नहीं है, क्योंकि जिस कैंडल के नीचे आप सेल करोगे उस कैंडल के हाई साइड में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, इतना ही आपका दोस्तों रेंज है टारगेट का, मतलब स्टॉप लॉस का। लेकिन दोस्तों आगे आपको टारगेट लेना है तो कितना लेना है, हमेशा मैं 200% की बात करता हूँ। तो ये 100% टारगेट इतना हो गया, और 200% अगर हम देखते हैं तो दोस्तों और नीचे आ सकता है। ओके, तो हम इसको फिबोना के रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ फिबोना के रिट्रेसमेंट में। 200% हम करते हैं इसको। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लेवल्स आ रहा है 161.8 का ये लेवल्स आ रहा है यहाँ पे टारगेट का, जो फिबोनाची के लिए लोग चूज करते हैं कि 161.8 ही गोल्डन होता है टारगेट के लिए। लेकिन उसके हमको नीचे जाना है, लोगों को नहीं पता होता है कि और नीचे कितना जाएगा। यहाँ पर लोग बाय करने की सजेशन देते हैं, तो हम यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 200% की बात करते हैं। अभी तक जब भी मैंने काम किया है तो मैंने आपको सिर्फ इतना दिखाया कि ये जो रेंज होती है उस रेंज का आपको 200% करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा था, माफ कीजिए मैंने यहाँ पे गलत ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। ओके, हाँ, इस कैंडल पे हम बात कर रहे थे यहाँ पर। 161.8 यहाँ पर दिखा रहा है, और 236% यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, 400 कहाँ पे आ रहा है फिर, 361, 423। ओके दोस्तों, ये जो रेंज है इतनी रेंज थी, इसका डबल जो हमने किया यहाँ पे, तो यहाँ से मुझे यहाँ तक मिल रहा है, और इसके हम आगे जाएंगे तो और नीचे आने वाला है। ओके, शायद मुझे इस फिबोनाची ज़्यादा यूज़ करना नहीं आता, लेकिन मैं आपको सिर्फ रेंज बता रहा हूँ कि आपकी टारगेट की रेंज कितनी होने वाली है। ये जो बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है दोस्तों, इसके अप साइड में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। हाई टाइम फ्रेम में अगर आप काम करते हो, वीकली ऑप्शन के अंदर, स्टॉक के अंदर काम करना है, या इंडेक्स के अंदर फ्यूचर में आपको काम करना है, तो आप यहाँ पे इस टाइप का काम कर सकते हो। मंथली के लिए भी काफ़ी अच्छा है, बहुत समय तक आपको रुकना नहीं है। इंटरडे में पोजीशन जैसे हम बाय सेल करते हैं, उसी लिए आपको 1 2 3 सेशन के अंदर आपको एग्जिट मारना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि चार्ट के बारे में कितनी डीप जानकारी है। अगर मुझे ये सिग्नल मिलता है, इस टाइप के सिग्नल मिलते हैं, तो मुझे सेल करना है। अभी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि कुछ बातें हैं कि यहाँ पर मिडल रेंज बना हुआ है। अगर ये सेशन में हम देखते हैं कि मिडल रेंज यहाँ पे बना हुआ है, हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मतलब ये आगे के जितनी कैंडल्स है, ये जितनी कैंडल्स है मुझे कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर भी एक सीक्रेट होता है कि, फिर से मैं झूम करूंगा, ड्राइंग निकाल दूंगा, वेट कीजिए दोस्तों। ये जो सेशन है यहाँ पर, ये जो मिडल रेंज के ऊपर जो बना हुआ है, ठीक है, इसका जो रेड कैंडल होता है, जो बिग कैंडल होती है, उसके एवरी कैंडल के मिडल पॉइंट के ऊपर पावर पॉइंट होता है, ये हमारा कहना होता है। हमको कैमरेला पावर पॉइंट या फिबोनाची का जो अलग अलग टाइप का जो लेवल्स होता है, तो हमको जब लेना होता है तो हम सिर्फ यही देखते हैं कि मिडल रेंज पे अगर वहाँ पे है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें होती है कि मार्केट यहाँ पे फाइट करता हुआ है। ठीक है, तो बाद में फिर से अगर नीचे आता है तो दोस्तों यहाँ पर काफी सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि ऑलरेडी हमने लेफ्ट साइड में देखा हुआ था कि हाँ, तो दोस्तों मल्टीपल टचिंग यहाँ पर थी, और यहाँ पे अप साइड की टचिंग है। दोस्तों यहाँ पे जब ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई बना था, यहाँ पे लो बना हुआ है, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इस कैंडल की मिडल रेंज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मिडल रेंज पे अगर कोई ग्रीन रेड कैंडल बनती है, तो हमको उसके मिडल रेंज के ऊपर फाइट करना होता है, यहाँ पर हमको काम करना होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि सर यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रहा है, तो इसके मिडल रेंज के ऊपर बाइंग का प्रेशर होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये रेड कैंडल जब नीचे आया था, फिर से मार्केट ऊपर चला गया है। ओके, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, मार्केट नीचे आया, रिजेक्शन दिया है, और इस रेंज पे आने के बाद मार्केट ऊपर चला गया है। लेकिन जो इंट्राडे करेगा उसके लिए स्टॉप लॉस इसके पास ही होने वाला है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर की बात कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी आपको बॉटम यहाँ पर नहीं दिख रहा है। बॉटम क्योंकि दोस्तों मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, और दोस्तों मिडल रेंज के ऊपर मार्केट का कैंडल बना हुआ है। अभी यहाँ पर जस्ट मैं जो बेरिश की बात कर रहा हूँ, जो बेरिश एंगल पिंक पैटर्न की बात यहाँ पर थी, लेकिन मिडल रेंज पे अगर कोई रेड कैंडल बनती है, तो उसके 50% रेंज के पास की हमको सेल करना होता है। टारगेट कितना होगा दोस्तों, ये जो बॉडी का हाई एंड लो होता है, उतना ही दोस्तों टारगेट आपको लेके चलना होता है। स्टॉप लॉस आपका जो होगा दोस्तों, इसी कैंडल के ऊपर आपको लगाना होता है। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप टॉप में काम करोगे तो आपके लिए काफी बेहतरीन होगा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डोजी टाइप का यहाँ पर हैमर टाइप का कैंडल है यहाँ पे,
टायर डोरी टाइप का यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो ये जब बनता है मार्केट में तो मुझे लेफ्ट साइड में देखना है कि यहाँ पर ऐसे कुछ बार बने हुए हैं क्या, कि मुझे बाइंग करना है। तो यस, यहाँ पे कुछ ऐसी कैंडल मुझे दिख रही है कि मुझे यहाँ पे बाइंग करना पड़ेगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 दिन के लिए हम देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर गया हुआ है। लेकिन दोस्तों ये जो डोजी है इसमें आप ज़्यादा मत जाइए, जस्ट मैंने सिखाया था। लेकिन आपको हैमर टाइप का पैटर्न मिलता है तो ही आपको वहाँ पे काम करना है। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सर हम मिडल रेंज पे यहाँ पर है, यहाँ पर एक मुझे हैमर टाइप का कैंडल दिख रहा है, लेकिन मैं जब यहाँ से यहाँ पर देख रहा हूँ तो यहाँ पर ये हैमर नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है? हैंगिंग मैन बन रहा है, हैंगिंग मैन। ओके, हैंगिंग मैन बन रहा है दोस्तों। यहाँ से रिवर्स आने की चांसेस थी। जिस दिन मार्केट ने ब्रेकआउट ऊपर दिया है और यहाँ पर दोस्तों इस टाइप की कैंडल बनती है तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहा। मार्केट फिर से अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, फिर से मार्केट ने यहाँ पर देखा कि ये जो पैटर्न यहाँ पर डोजी बना हुआ है, तो फिर से यहाँ पर सेम कंडीशन आ चुकी है। मल्टीपल टचिंग यहाँ पे मार्केट में हुई थी। इसको हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टचिंग है, सेकंड टचिंग है, ये कोशिश नहीं किया है, 3 4 5 है। ठीक है, जब जब दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल टचिंग आती है वो जो लेवल्स होती है काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है तो वो जो है चीज़ है फिर से वहाँ पे सपोर्ट बनने वाली है। आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट में ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना हुआ है, ये वाला। यहाँ पे मार्केट फिर से ऊपर गया है, फिर से ऊपर गया है, लेकिन एक कोशिश नीचे कोशिश किया है, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन दे रहा है क्योंकि इनकी जो पावर है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम बुलिश फ्लैग बोलते हैं। बुलिश फ्लैग मतलब आपको पता है, ये फ्लैग 1 मिनट इस टाइप का फ्लैग होता है मतलब। तो फ्लैग पैटर्न जब हम देखते हैं मार्केट के अंदर, फ्लैग पैटर्न है दोस्तों। ओके, हम फिर से यहाँ पे देखेंगे कि अगर फ्लैग पैटर्न मुझे दिखता है तो यहाँ पे फ्लैग पैटर्न दिख रहा है। फ्लैग पैटर्न पे दोस्तों आप मत जाइए, जस्ट मैं ज़्यादा डीप जा रहा हूँ, सॉरी। लेकिन ये बेरिश एंगल्फिंग टाइप का जो मैं आपको सिखा रहा था, अगर आपको इस लेवल पे दिखती है तो आपको कहाँ पर सेल करना है? इस लेवल के नीचे सेल करना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 या 3 सेशन के लिए आप इसको डबल कर दीजिए। ये जो सेशन यहाँ पे डबल है, टेबल ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम, और दोस्तों आप कीजिए 3 टाइम से ज़्यादा आप मत कीजिए क्योंकि आपको आगे की प्रैक्टिस नहीं पता। 200% 300% आपके लिए ठीक है, ये 100% है, ये 200% है आपके लिए। ठीक है, ये जितना रेंज था 100% आगे जितना रेंज में हमको मिला था 300% तक ठीक है। 400 तक मत जाइए। सिर्फ पावरफुल जो बात कर रहे थे बेरिश एंगल्फिंग टाइप पैटर्न की बात कर रहे थे। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज और एक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने यहाँ पर देखा कि मिडिल रेंज के ऊपर मुझे ये दिख रहा था, ठीक है, तो दोस्तों ये +1 है। क्या है? +1 मतलब ऑलरेडी मुझे रेसिस्टेंस लेवल पे ये जो रैली यहाँ पे आई थी, यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे लाइन मिल रही थी। यहाँ पर अगर कैंडल है तो ये ऑलरेडी सिंगल बार दिख रहा है, लेकिन उसके पहले +1 है। लेकिन दोस्तों हम अगर इसको आगे खींच के लेके जाएंगे, मतलब आप यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है फिर 2 3। ओके, फुल कैंडल आ रही है, वो मतलब +1 में ये आ रहा है, ये 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो ये टोटल +3 है। इसका मतलब यहाँ पर मुझे और सेलिंग करना पड़ेगा। इसके बारे में यूट्यूब के अंदर डिस्कस किसी ने नहीं किया है, जो हमने स्टीवनसन सर के पास सीखा हुआ है। मिडिल रेंज पे अगर मैं हूँ तो मैं वहाँ पे क्या कर सकता हूँ? ओके, तो ये चीज़ें इसके अंदर ही सीक्रेट थी। अगर हमको बाइंग करनी थी तो हम बाइंग में क्या कर सकते हैं? किसी ने कुछ सवाल पूछा है, जरा पढ़ लो। हाउ मच इज? सर जी हमारा विनिंग परसेंट 70% ही ज़्यादा, 100% हम कहीं नहीं आ सकते कभी। ठीक है, हमारा ज़्यादा स्कैल्पिंग होता है, ग्रुप के अंदर हम काम करते हैं। शायद आप, मैं फर्स्ट टाइम आपको सुन रहा हूँ जी में। ओके, हम जरा बुलिश टाइप में हम बात करेंगे कि अगर मार्केट बुलिश हो रहा है तो हमको क्या करना है। सेम चार्ट के ऊपर ही हम बैठेंगे। हाँ, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ कैंडल्स दिख रही है, यहाँ पर हमको कुछ बॉटम टाइप का दिख रहा है, लेकिन इसके आगे का चार्ट मैं आपको अभी नहीं दिखा रहा हूँ। मतलब अभी जो हमको प्रेजेंट में दिख रहा है, यहाँ पर कुछ दिख रहा है। जब जब इस टाइप की कैंडल बनती है, इसके हाई टाइप में आपको बाय करना होता है। ठीक है, तो टारगेट हमारा दोस्तों ये सेम कैंडल का रेंज होता है, 200% हो गया यहाँ तक ही है दोस्तों, इसके आगे हमको रुकना नहीं होता है। ओके, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत सी ऐसी बातें हैं कि इसको अगर मुझे देखना है तो थोड़ा पीछे लेके जाओ। ओके, आ रहा है। दोस्तों मल्टीपल टचिंग जहाँ पे हो रही है वहाँ पे मैं लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए कि मार्केट में जो रैली यहाँ पर दी थी, यहाँ पर मल्टीपल टचिंग है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जो भी है, ठीक है,
इसको तोड़ के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया है, लेकिन मार्केट फिर से नीचे आया हुआ है। लेकिन ये जो कोशिश यहाँ पे हुई थी, ये कभी कभी फेल होती है, लेकिन आगे जाके देखेंगे तो मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे आया था, कोशिश नीचे की थी, लेकिन अभी आपको ट्रेडिंग करना है, अभी आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपके लिए थोड़ा टफ होगा कि नीचे तो गया है यहाँ तक और फिर से ऊपर भी चला गया है। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि आपने अगर बाय किया होगा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका गया होगा, लेकिन इसका जो टारगेट का लेवल आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आगे कितना जाता है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये जो लाइंस को मैंने ड्रॉ किया है, 3 कैंडल्स या 4 कैंडल से ज्यादा मल्टीपल टचिंग यहाँ पर है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने फिर से ड्रॉ किया है, यहाँ पर देखिए। ओके, 3 2 4 कैंडल जो भी यहाँ पर दिख रही है, इसके ऊपर अगर गया तो फिर से यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, तो ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया, ऊपर मार्केट गया फिर से नीचे। आप यहाँ पे देखेंगे रेसिस्टेंस है, यहाँ पे ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो इस टाइप की दोस्तों आपको बुलिश टाइप में काम करना है, लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि मिडल रेंज के ऊपर अगर मार्केट बन रहा है, मिडल रेंज के अंदर मतलब अगर मुझे इस लेवल पे बाइंग करना नहीं मिल रहा है, मैंने कल चार्ट ओपन करके देखा कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो मार्केट के अंदर गैप ऑफ ओपनिंग है, जिस दिन आपको ग्रीन टाइप की इस टाइप की बॉडी, मतलब इसको हम एलिफेंट बार बोलते हैं, एलिफेंट बार अगर मार्केट में बनता है तो वहाँ पे ऐड मोर, मतलब आपको और ऐड करना पड़ेगा। एफआईएस ने और ज्यादा बुलिश की ताकत दिखाई है, ये इनका कहना होता है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ऐड मोर यहाँ पे है, यहाँ पे फिर से ऐड मोर है। तो दोस्तों अगर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, जब जब ये ग्रीन बार आपको दिखेंगे आपको और ऐड करना होगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि और भी यहाँ पे देखेंगे कि फुल टाइप का बार है ग्रीन वाला, इसको भी दोस्तों बुलिश एंगल्फिंग टाइप का बार बोलते हैं, लेकिन मिडल रेंज पे बनेगा तभी ही आपको डिसीजन कैसे लेना है। ये किसी वीडियो में नहीं दिखा था, मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपको मूविंग एवरेज लगा के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाए कि आप कैसे काम करते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जस्ट क्रॉस ओवर मैंने इंडिकेटर लगाया हुआ है, यहाँ पे कुछ अलग दिखा है, कलर चेंज हो गया, सॉरी, कुछ और चेंज करेंगे। इसको मैं यूज नहीं करता लेकिन आपको दिखा रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल, इधर पे कुछ 3 टाइप की कैंडल्स ड्रॉ हो चुकी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सीखना है, ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिखी तो यहाँ पे ऐड करना है, ग्रीन कैंडल दिखी तो ऐड करना है, ग्रीन कैंडल दिखी तो ऐड करना है। ये जो रियल बॉडी है दोस्तों, बिग साइज की बॉडी है। क्यों है, आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिए कि बॉडी की साइज कितनी है। एंगल फिंग पैटर्न की जो लेवल्स होती है आपने यहाँ पर देखी थी, लेकिन ये जो है, ये जो बिग टाइप की जो बॉडी होती है, यहाँ पर मतलब है कि आपको और ऐड करना पड़ेगा। मिडल रेंज पे अगर ये आपको दिखती है तो भी आपको बाय करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर एक सीक्रेट है जो आपको मैं 30 मिनट टाइम से मैं दिखाऊंगा, उसको थोड़ा सीख लेंगे तो आपको थोड़ा इंटरडे के लिए समझ में आ सकता है। इसको मैं थोड़ा हाइड कर दूं। दोस्तों 30 मिनट टाइम फ्रेम में आप जब भी काम करते हैं, स्पेशली मैं 30 मिनट में काम करता हूँ, मुझे पता है। तो 30 मिनट में भी आपको दोस्तों मल्टीपल यहाँ पे टचिंग दिख रही है, यहाँ पर भी दिख रही है। तो दोस्तों ये जो लेवल्स है, हमको टॉप लेवल पे दिखा है, स्पिनिंग टॉप दिख रहा है। ओके, तो लो साइड का अगर लेवल ब्रेक होता है तो हमको सेलिंग करना होता है, लेकिन आपको टारगेट कितना लेना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि सर मुझे नहीं पता टारगेट कितना है, तो आप ज़्यादा कोशिश मत कीजिए। ये जो रेंज है दोस्तों, इसको ही 2 टाइम्स आप प्लस कर दीजिए, 2 टाइम्स के लिए। ओके, इससे ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि अगर ईएम में अगर बेसिक आप काम करते हो तो इंट्राडे के लिए काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि ये जो सेशन यहाँ पर दिखा हमने, यहाँ पर थोड़ा चेक करेंगे मैं। ओके, इंट्राडे के लिए 30 मिनट टाइम। दोस्तों ये इंडेक्स का चार्ट है, निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सेशन यहाँ पे हुआ है मार्केट के अंदर, तो 1 आवर का यहाँ पे 2 कैंडल्स आ रहा है, 2 कैंडल्स यहाँ पे 2 कैंडल्स है। दोस्तों ये जो मार्केट आपको दिख रहा है, ओके, मार्केट का जो ऊपर का लेवल आपको दिख रहा है कि इसके लेफ्ट साइड में कितनी कैंडल आ रही है। ठीक है, रेड कैंडल तो बिग साइज का दिख रहा है। ठीक है, अगर हम लेफ्ट साइड में जाके देखेंगे तो मुझे कितनी कैंडल मिलती है, हमको जरा देखना पड़ेगा कि रियल में यहाँ पे कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करके देख सकते हैं हम कि ये जो हाई यहाँ पर आया, फिर से यहाँ पे नीचे आया। तो कुछ ऐसी बातें यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे मार्केट में गैप ओपन दिया हुआ है। इंट्राडे में दोस्तों थोड़ा आपके लिए टफ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे नियर कोई कैंडल नहीं है, यहाँ पे नियर कोई कैंडल नहीं है, तो यहाँ पे परफेक्ट बेरिश एंगुलर पैटर्न आपको नहीं मिल रहा है।
लेकिन दोस्तों ये मिडल रेंज पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कि मल्टीपल टचिंग यहाँ पे थी, यहाँ पे एक लाइन मुझे मिली थी, यहाँ पर फिर से रिजेक्शन की लेवल पे मार्केट यहाँ पे आया था, इस रेंज के अंदर है। लेकिन दोस्तों इस रेंज के अंदर सिर्फ एक कैंडल अपने को क्लियर दिख रहा है और सेकंड कैंडल दिख रहा है। दोस्तों इसको हमको काउंट करना होता है, लेकिन इसको कोई काउंट नहीं करता। किसी भी यूट्यूबर्स में ये जानकारी नहीं थी, जो हमने जस्ट लेटेस्ट हमारा सेशन हुआ था, तो हमने अभी जस्ट सीखा है। आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है इसको हमको इग्नोर नहीं करना होता है, क्योंकि हम जब यहाँ पर है तो मुझे यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। दोस्तों ये जब हम देखते हैं इंट्राडे के लिए ये जो कैंडल्स है, यहाँ पर ऐसी कोई ग्रीन कैंडल है क्या, उसको भी हमको देखना है। जिस दिन यहाँ पे लो टूटेगा, ये जो लो जिस दिन टूटेगा दोस्तों, बहुत तेजी से मार्केट नीचे जाने वाला होता है। क्योंकि मैं इंट्राडे में आया हूँ, 9:15 को मार्केट ओपन हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ यहाँ पे टचिंग यहाँ पे दिख रहा है मुझे, थोड़ा फिर से करेंगे। हाँ, तो ये जो लेवल दिख रही है, इस लेवल का लो अगर टूट रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे रेड कैंडल दिखी है, बेरिश एंगल्फिंग टैप यहाँ पे नहीं क्लियर दिख रहा है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लाइन को ड्रॉ किया था। फर्स्ट कैंडल दिख रही है क्लियर, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल दिख रही है, ओके, फोर्थ कैंडल भी आ रही है, ठीक है, रियल बॉडी आ रही है, लेकिन लोअर शैडो नहीं आ रही है, ओके। तो ये जो दिख रहा है, लेकिन सेलिंग प्रेशर कब आने वाला है, जहां से ग्रीन कैंडल यहाँ पर दिख सकता है कि आप इसको भी काउंट कर सकते हो, यहाँ पर काउंट कर सकते हो, यहाँ पर काउंट कर सकते हो, ठीक है। ये जो लेवल्स होते हैं, जब नीचे ब्रेकआउट देते हैं तो यहाँ पे काफी अच्छा प्रेशर होता है, क्योंकि जब ये यहाँ पर बना हुआ था, यहाँ पे अच्छी बाइंग की सपोर्ट की लेवल बनी थी। अगर मैं इसको और पीछे लेके जाके दिखाऊं आपको, तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, यहाँ पे मैं लाइन को ड्रॉ कर दूं, तो यहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे एक बुलिश एंगल टाइप का पैटर्न यहाँ पे बना हुआ था। यहाँ पे कुछ लेवल्स, यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन देके फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया है। यहाँ पे मल्टीपल टचिंग है, 2 कैंडल्स यहाँ पे दिखा रहा है, उसकी मार्केट नीचे गया था, यहाँ पर रुका हुआ। दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे थे कि 30 मिनट की हम बात कर रहे थे। 30 मिनट टाइम फ्रेम दोस्तों जब हमने देखा, तो हमने बुलिश एंगल्फिंग टाइप पैटर्न, बेरिश एंगल्फिंग टाइप पैटर्न, अगर मिरर रेंज पे भी है तो हमको कैसे काम करना है वो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, ओके। फिर से मैं ड्राइंग को निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, जहां पर मुझे मल्टीपल टचिंग मिलती है, अगर 3-4 से ज्यादा अगर कोई कैंडल्स वहां पे है, उस जगह पे मुझे एक लाइन को ड्रॉ करना है। अगर आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कुछ मल्टीपल टचिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है, ओके। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे कुछ कैंडल्स है जो 30 मिनट की बार है, 3 से ज्यादा कैंडल्स यहाँ पर है। जब मार्केट यहाँ पर आया था, यहाँ पर ग्रीन कैंडल देख के डाउन साइड में गया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हाई रेंज होती है, ये जो रेंज होती है, इस रेंज के टारगेट की बात होती है, दोस्तों ये आगे की बात है। लेकिन इंट्राडे के लिए जब आप काम करते हो, ठीक है, उसकी मैं तो आपको बात बता रहा था कि दोस्तों जब ये सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे मार्केट है, ये सपोर्ट तोड़ के फिर से नीचे गया है, ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है दोस्तों, इस टाइप की अगर बार आपको कोई दिखते हैं, जो लोअर शेडो यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब ये जो लेवल था सपोर्ट, अभी लेवल था, यहाँ से जो ऊपर गया था रेसिस्टेंस लेवल था, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये जब यहाँ पे बन रहा है, तो दोस्तों ये जो सपोर्ट यहाँ पर है, इसको ब्रेकआउट करके नीचे गया था, फिर से इसी लेवल पे है दोस्तों, इस लेवल के ऊपर मार्केट रुका हुआ है। अभी आपकी जो निफ्टी चार्ट यहाँ पर आप दिख रहा है, कैंडल स्टिक का जो लेवल्स यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पे बिग कैंडल्स यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, ओके। तो जब यहाँ पे मार्केट फिर से कोशिश किया कि मार्केट में गैप अप ओपन हो गया या जो भी हुआ है, मार्केट फिर से नीचे आ रहा है, तो मार्केट यहाँ से जो डाउन ट्रेंड में दे रहा था, मार्केट ने सपोर्ट यहाँ पर दिया था। सपोर्ट लेने का मतलब क्या है दोस्तों, इसको आपको समझना है कि दोस्तों मल्टीपल टचिंग है, 3, 4, 5 जो भी है, तो वहाँ पे हमको बाय करना होता है। 1 कैंडल की लोअर पीक में आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है। कंफर्मेशन कब होगा, कम से कम 3 लोअर वीक टच होती है तो ये आपको बाय करना होता है। अगर 3 अपर वीक है तो वहाँ पे सेल करना होता है, यही सीक्रेट है। इसके बारे में किसी भी यूट्यूब पे पर 97% किसी को नहीं पता है कि जब बाय करना होता है। हमेशा मैं रिपीट करता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको जो सिखा रहा था, ओके, जैसे कि हमने देखा कि ये जो रेड कैंडल्स यहाँ पर है, ठीक है, इस रेड कैंडल के अंदर हमको क्या दिख रहा है, ओके, इन साइड में कितनी कैंडल्स आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दोस्तों 9 कैंडल्स इन साइड में है। मतलब इन साइड में अगर 9 कैंडल्स है रेड कैंडल के हाई एंड लो के बीच में, मतलब वहाँ पे +8 है, मतलब मिडल रेंज के ऊपर है। बेरिश एंगल्फिंग +8 है। बेरिश एंगल्फिंग हमने जब सर्च किया, रेसिस्टेंस लेवल पे सर्च किया, बुलिश एंगल्फिंग को हमने डाउन में सर्च किया, लेकिन मिडल रेंज पे अगर मैं हूँ तो मुझे मार्केट को कैसे रीड करना है, आपको कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं होती है। हाई एंड लो ही दोस्तों जो मेन होता है, अगर वो ब्रेकआउट देता है तो नीचे मुझे सेल करना है, ऊपर के लिए बाय करना है, तो आप खुद लगा सकते हो कि अभी मुझे क्या करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि
फ्राइडे का सेशन खत्म हो चुका है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि सर मुझे तो अभी आगे का नहीं पता, अभी फ्राइडे का सेशन खत्म हुआ है, मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है। यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो लेफ्ट साइड में दोस्तों मल्टीपल टचिंग यहाँ पर है। क्या आ रहा है? मल्टीपल टचिंग है, मतलब मार्केट में कल बाउंस होने वाला है। क्या होने वाला है? आप डेटा कुछ भी पढ़िए, यहाँ पे जो मल्टीपल टचिंग है भले 30 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये सिग्नल दे रहा है कि मुझे ऊपर जाना है। ओके, हो सकता है कि मार्केट और नीचे आ सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ लास्ट लेवल्स यहाँ पर दिख रही है, लेकिन मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश 100% करेगा। ये अभी की अभी आप प्रूफ करके देख सकते हो। आप इसको देखिए, स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए, मार्केट कल फिर से ऊपर जाएगा, लेकिन कितना ऊपर जाएगा दोस्तों? यहाँ तक ही जाने वाला है, 17,130 तक ही जाने वाला है। अभी मार्केट जो दिख रहा है कितना दिख रहा है? 16,985 दोस्तों। तो ये जो रेंज है दोस्तों मार्केट की, अगर ऊपर भी जाता है तो दोस्तों इस लेवल तक मार्केट जा सकता है कि 145 पॉइंट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। 100% होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन हम जो सर्च कर रहे हैं, ठीक है, हमने अभी सर्च क्या किया था कि इस कैंडल पे हम रेड कर रहे थे, इन साइड में 9 कैंडल्स या 8 कैंडल्स दिख रही है, ये और नीचे की बात कर रहा है। तो हमारा टारगेट कितना था दोस्तों? इस कैंडल का हाई और लो का लेवल था, ये जो रेंज है दोस्तों इतना ही टारगेट था। ठीक है, अभी तो मार्केट क्लोजिंग हो गया है, वीकली चार्ट खत्म हो चुका है, लेकिन आने वाला सेशन जो है हम देखते हैं कि नास्डैक होता है जो फ्यूचर में चलता है, डाउ जोन्स को हम देखते हैं, तो एसजीएक्स निफ्टी को देखते हैं। तो लेकिन हमको यहाँ पे क्लियर है कि मल्टीपल टचिंग मुझे दिख रही है, यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग टाइप यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ कैंडल्स यहाँ पे बनी है, लोअर भी काफी बड़ा हुआ है, यहाँ पर लोअर भी बड़ा हुआ है, यहाँ पर मार्केट में नीचे आने के बाद फिर से मार्केट ऊपर गया हुआ है, इसी लेवल पे मार्केट अभी यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर मंडे के दिन बुलिश टाइप की रैली आ सकती है, ये आप अभी श्योर कर सकते हो। आपको डेटा पढ़ने की अगर जरूरत है, आपको अगर लगता है कि आप एफआईएस के आप कॉल पुट ऑप्शन देख सकते हो, आपको पता चलता है कि कहाँ पे बाइंग हुई सेलिंग हुई है, तो वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पर ये दिखा रहा है कि हमको यहाँ पे बाइंग करने का एक अपॉर्चुनिटी है, मार्केट दे सकता है। ओके, लेकिन अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में जाऊँ, ओके, अभी हम इंटरडे की बस बात कर रहे थे, लेकिन डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप देखोगे तो आपको डर लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। हाई टाइम फ्रेम आपको काफी अच्छा विनिंग सक्सेस रेशो देता है। अभी आपको देखना है, हाँ, ओके, ये हाई टाइम फ्रेम है दोस्तों, देखेंगे कि 5 डेज में मार्केट में रेड कैंडल्स 4 रेड कैंडल्स है। ओके, अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दिख रही है। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे मैं लाइन को ड्रॉ करता हूँ, इसका मिडिल रेंज के नीचे मार्केट अभी है, लेकिन लो रेंज अगर टूटता है, अगर लो रेंज टूटता है तो हमको सेल करना होता है। इसको भी इग्नोर मत कीजिए, मैं आपको बता रहा था तभी कि अगर मार्केट यहाँ पर था तो ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिखती है, इसके लो लेवल पे हमको सेल करना था। ठीक है, तो मार्केट में और सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहने वाला है। ये जो रेंज आपको दिख रही है, इतना ही टारगेट आपको आगे लेके चलना होगा। अगर आप वीकली टारगेट के लिए अगर जाते हो तो उस चीज़ के लिए है, लेकिन कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो बेरिश एंगल्फिंग टाइप का पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, इनसाइड में 3 to 4 कैंडल यहाँ पे आ रही है। ओके, लेकिन यहाँ पर कुछ लेवल्स पे मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है, 1 2 3 या 4 टचिंग यहाँ पे दिख रही है, उसी लेवल पे मार्केट आया हुआ है। तो यहाँ पर 5 टाइम्स की अगर टचिंग वहां पर है, तो एक कोशिश है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश 100% कल कर सकता है। ओके, कोशिश कर सकता है, क्लोज होगा नहीं होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम रेट कैसे कर रहे हैं कि मल्टीपल टचिंग पे हम बुलिश एंगल्फिंग टाइप क्या बेरिश एंगल्फिंग टाइप का पैटर्न को हम सर्च कर रहे थे। ओके, तो बिग कैंडल जब बनती है लोअर लेवल पे, जी, जब अभी यहाँ पे एक सीक्रेट और एक बात है, अच्छी बात है, आपको मुझे पता नहीं है, हम देखेंगे कि डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट आता है, बिग टाइप की अगर कैंडल बनती है, तो मार्केट की रैली खत्म हो चुकी है। क्या हो चुकी है? आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट में यहाँ पे बाइंग प्रेशर यहाँ पे जो बना हुआ है, स्मॉल बॉडी अगर बनी है, अप ट्रेंड में मार्केट जाके स्मॉल बॉडी बनी है, तो भी मार्केट की रैली खत्म हो चुकी है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स है, मार्केट अगर ग्रीन कैंडल दे रहा है तो भी यहाँ पे मार्केट की रैली खत्म होने की चांसेस है। अभी इसके अंदर एक सीक्रेट बचा हुआ था जो मैंने डिस्कस किया था, थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा आपको यहाँ पर। हाँ, इसमें काफी सीक्रेट है दोस्तों। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कैंडल को देखिए, या बहुत सी कैंडल्स यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल यहाँ पर दिखती है, ये क्लोजिंग है और यहाँ पे कुछ ओपनिंग है। जब जब मार्केट में गैप अप ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ मार्केट में, लेकिन दोस्तों नेक्स्ट डे के लिए मार्केट में फिर से सेलिंग आने वाली होती है। ये सीक्रेट होता है, ये किसी को नहीं पता होता है। इतना जो डीप आपको मैं बता रहा हूँ, ये हमेशा रिपीट नहीं होता है, इसको प्रैक्टिस करने के बाद आपको आसान हो सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कैंडल आपको दिख रही है, मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट फिर से नीचे आया हुआ है, दिखा आपको यहाँ पे। ओके,
तो ये आपको समझना है कि मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग था, यहाँ पे ओपन हुआ है, मार्केट फिर से नीचे आया हुआ है। तो ये नीचे क्यों आता है दोस्तों, इसके बारे में किसी ने डिस्कस नहीं किया था। जो हमने सीखा है वही मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये ईजी होने वाला है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके लिए कुछ भी ईजी नहीं है दोस्तों, ठीक है। आज आपने सीखा और कल से चार्ट कर देंगे तो नहीं चलने वाला, ओके। और कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। जैसे मैंने वेरी सिंगल टाइप का पैटर्न बताया, अभी हैंगिंग में देखेंगे, सॉरी शूटिंग स्टार देखेंगे। जैसे कि शूटिंग स्टार मुझे यहाँ पर भी दिखता है, आप यहाँ पर देखेंगे कि सर यहाँ पे कुछ रैली यहाँ पर आई है, यहाँ तक यहाँ पर कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमको दिख रहा है, तो लेफ्ट साइड में हम अगर देखते हैं कि सर यहाँ पे मिडिल रेंज के ऊपर बना हुआ है, तो 100% ऐसा नहीं है कि ये हमारा टॉप हो सकता है, क्योंकि दोस्तों मार्केट की मिडिल रेंज यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है। ये हाई लो की जो लेवल्स है, अगर समझो मैं इसको लाइन को ड्रॉ करूँ, 1 मिनट इसको देखिए, ट्रेंड लाइन है, कैन बॉक्स ड्रॉ करेंगे तो मालूम पड़ेगा 50 रेंज के आती है करके, ओके। दोस्तों ये जो रेंज आपको दिखती है 50% की जो रेंज आपको दिखती है, ठीक है। दोस्तों मार्केट का कोई भी रेंज होता है मार्केट का, ठीक है, ये जो रेंज होता है 50% पे मार्केट रुकता है, ओके। सपोर्ट रेसिस्टेंस जो हम फिबोनाची में देखते हैं या जो भी है, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये जो हमने अभी पैटर्न देखा है ये शूटिंग स्टार का पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे सेलिंग क्यों आने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये जो रेंज है इसके 50% रेंज पे आया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको चेंज करके देखेंगे कि वीकली में कैसा दिखता है, तो हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं इजीली, ओके। इसमें मुश्किल थोड़ा समझने के लिए वेट कीजिए, यहाँ पे एक लाइन को ड्रा कर दो, तो इसको मैं ड्रा करता हूँ, weekly chart, अब यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं मार्केट में, ओके। तो ये जो यहाँ पे लाइन हमने ड्रॉ की है, यहाँ से मार्केट अगर नीचे जा रहा है, ठीक है, तो क्यों ऐसे जा रहा है कि ये जो दो कैंडल्स है इसकी 50% के रेंज के आसपास में मार्केट आ रहा है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एवरी टू कैंडल्स के आसपास में या सिंगल कैंडल के आसपास में भी हम मार्केट के 50% रेंज पे सेल कर सकते हैं। अभी इसके अंदर एक सीक्रेट यही बात है कि हम जब यहाँ पर देख रहे थे कि सर मुझे अभी यहाँ पर दिख रहा है कि ये टॉप लेवल पे मुझे बेरिश एंगलफिल टाइप का पैटर्न नहीं दिख रहा है, मतलब हमने अभी बात की थी कि बेरिश एंगलफिल टाइप का पैटर्न मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। हमने अभी क्या बात की थी कि मार्केट यहाँ पर था, मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग हुआ है, ये जो क्लोजिंग यहाँ पर थी गैप अप ओपनिंग हुआ है, मतलब मार्केट रुक रहा है, मतलब मार्केट फिर से और ऊपर जाने वाला नहीं है, ओके। आपको यहाँ पे फिर से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे और एक बात है कि हाँ, ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पर दिखती है, माफ कीजिए, ग्रीन कैंडल के बाजू में हम यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मार्केट रुका नहीं है, ओके। मार्केट गैप अप ओपनिंग दी है, मार्केट नीचे आया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे मार्केट फिर से ऊपर गया है। तो ये 100% श्योर होने वाला है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, सम टाइम में आपको इसका विनिंग रेशो 60-40 का आ सकता है, लेकिन 60% विनिंग रेशो होगा, 40% में आपको फेल होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन हाई टाइम फ्रेम में सिर्फ ऑप्शन सेलर के लिए जो है, जो बाइंग सेलिंग करते हैं उनके लिए स्पेशल यहाँ पे समझने की बात है, और किसी नए लोगों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि ऑप्शन पहले अगर कोई बाइंग सेलिंग करती है उनके पास बैंक बैलेंस में अगर आपका अमाउंट होगा, आपके पास अच्छा होगा, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। लेकिन कोई नया है 10,000 15,000 रुपीज लेके अगर ट्राई करना जाएगा उनके लिए तो बहुत मुश्किल होगा करने के लिए, क्योंकि अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्होंने समय दिया है। अगर कोई नया है, प्रैक्टिस नहीं की है, डायरेक्ट करने जाएंगे तो आपके लिए बहुत टफ होने वाला है। और कोई सवाल होगा तो प्लीज डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद में एक छोटी सी स्टोरी है, बाद में हम एंड कर देंगे सेशन को। 5 मिनट टाइम फ्रेम, बाबूजी 5 मिनट टाइम फ्रेम की बात अभी बहुत मुश्किल है, आप इतना तक मत चाहिए, आपको मैं सिखा रहा हूँ, सेम सेम रूल है वहाँ पर भी 5 मिनट के अंदर। अभी आपको मैंने जो सिखा है, अगर समझो कि इंट्राडे में समझो मैं कोई, चलो निफ्टी कोई रखते या बैंक निफ्टी लेते, चलो थोड़ा चेंज करते। अभी मैंने आपको जो सिखा है, ठीक है, अभी आप यहाँ पर खड़े हो, 5 मिनट के अंदर दोस्तों आप क्या कर सकते हो, मतलब आपके लिए बहुत टफ है इंट्राडे करने के लिए, क्योंकि आपको अभी तक टोटल डीप नॉलेज नहीं है। जस्ट आपको मैं जो सिखा रहा हूँ, हाई टाइम फ्रेम की बात दिखा रहा हूँ, हाई टाइम फ्रेम क्यों सक्सेसफुल रेशो आपको दे रहा है मैं आपको ये बताऊंगा। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है,
यहाँ पर देखिए कि टॉप में रेड कैंडल दिख रही है, जो बेरिश एंगुलफिंग टाइप की पैटर्न यहाँ पर बन रही है। ये जो पैटर्न है इसको हम कहते हैं कि हाई वेव कैंडल। ठीक है, मैं आपको लिख के बताता हूँ क्या है उसका मतलब। ओके, हाई वेव बार हम कहते हैं। अपर वीक भी काफी बड़ा है, लोअर भी काफी बड़ा है। जिस दिन इसका लो टूटा, मार्केट में काफी बेरिश संभावना आती है। ये आज की आज आप स्क्रीनशॉट में मार के लिख लीजिए। इसके बारे में काफी डिस्कस नहीं किया किसी ने। ओके, यहाँ पर भी काफी चीज यहाँ पे है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हाईवे कैंडल्स है, और झूमर के दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर ये मिडिल रेंज पे बनती है तो भी, अगर लो टूटा है तो भी हमको सेल करना होता है। ठीक है, ये हमेशा नहीं बनती है, काफी कम बनती है। यहाँ पे और कोई कैंडल यहाँ पे है दोस्तों, स्पिनिंग टॉप टाइप का होता है थोड़ा ही, लेकिन हाईवे कैंडल के जो लेवल्स होती है, अपर भी काफी बड़ा होता है, लोअर भी काफी बड़ा होता है। दोस्तों यहाँ पर भी एक हिंट होती है। अभी हम देख सकते हैं कि अगर हम देख रहे थे कि ये बेरिश एंगुलफिंग पैटर्न है, तो इसकी हाई रेंज के अंदर कितने बार आ रहे हैं। ठीक है, हमको यहाँ पर देखने मिलता है कि रियल बॉडी कितनी आ रही है, 2 आ रही है, +1 है, मतलब अपर को हम नहीं काउंट करते। बॉडी की साइज कितनी आ रही है, जो बेरिश एंगुलफिंग टाइप के अंदर आ रही है। ठीक है, हमको सेल कब करना था दोस्तों, कि अगर यहाँ पर लो टूटता है तो मुझे यहाँ पर सेल करना था। ठीक है, तो लेकिन आपका टारगेट कितना है, 200% या 300% ही टारगेट है। लेकिन दोस्तों ये लेवल सर्च करने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने कल से सोचा कि वहां से मुझे बाय करना है, प्रैक्टिस करने का आसान हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तो आसान है, लेकिन आपके लिए सिखा रहा हूँ 2 मिनट के अंदर, लेकिन प्रैक्टिस करने का सबके लिए आसान हो सकता है। हर पर्सन, जितने लोगों ने वेबिनार अटेंड किया है, हर कोई इंसान इसमें एक्सपर्ट बन सकता है। बेसिक की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओके, लेकिन मैंने हमेशा जो सिखाया है कि मार्केट में गैप अप अगर ओपन होता है तो मार्केट ठुकता है। इसके लिए थोड़ी अलग से प्रैक्टिस आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे स्टार्ट है, ये जो कैंडल्स है, मार्केट में गैप अप ओपन हुआ है, मार्केट फिर से ऊपर गया है। ठीक है, तो मार्केट फिर से ऊपर गया है, इसका एक रीजन है कि लास्ट कैंडल के बाद में अगर कोई गैप अप ओपन होता है गैप अप में, तो उसका अपर पिक के ऊपर अगर मार्केट जा रहा है तो और ऊपर जाने वाला होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लेवल्स की कैंडल्स यहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट में गैप अप ओपन हुआ है, इसके ऊपर मार्केट गया हुआ है, तो यहाँ पे मार्केट कुछ समय के लिए ऊपर गया, लेकिन मार्केट फिर से नीचे आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक सीक्रेट है, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि बी ग्रेड कैंडल का 50% रेंज है। क्या है, बी ग्रेड कैंडल है, ये बी ग्रेड कैंडल यहाँ पे 50% रेंज है। यहाँ पे बी ग्रेड कैंडल 50% रेंज है। एवरी बी ग्रेड कैंडल की 50% रेंज के ऊपर सेलिंग प्रेशर बनता हुआ है। ओके, सर जी अभी वो जो चार्ट है, मैं यहाँ पे मेरे इस पीसी पे अवेलेबल नहीं है, मतलब एक समय पे मेरे अलग अलग टर्मिनल पे काम चलता है। अभी आप जो बता रहे हो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन जो होते हैं, तो इंटरडे के लेवल पे होता है, हम खुद भी ट्रेड उसके अंदर करते हैं। ठीक है, वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था या जो हुआ था अभी इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस कैसे लगाना है आपने लास्ट टाइम मुझे पूछा था कि सर बहुत लंबा लंबा टारगेट देते, लंबा लंबा स्टॉप लॉस देते, तो टारगेट क्यों इतना बड़ा होता है, आप देखेंगे कि सिंगल कैंडल अगर यहाँ पर बड़ी दिखती ही है, तो कैंडल की हाई रेंज कितनी होती है, हाई की रेंज और लो की रेंज है। ये जो रेंज होती है दोस्तों, हो सकते है कि 150 पॉइंट का हो सकता है हाई रेंज। ओके, ये जो रेंज है मैंने टारगेट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टॉप अगर मैंने यहाँ पर सेल किया है तो मेरा स्टॉप लॉस इतना बड़ा हुआ है, ये मेरा टारगेट भी इतना ही बड़ा हुआ है। ओके, समटाइम मैं जो टारगेट देता हूँ उससे थोड़ा बड़ा भी, मतलब स्टॉप लॉस देता हूँ। परसों भी क्रूड में ऐसा हुआ था कि स्टॉप लॉस छोटा लेने के बाद मार्केट काफी ऊपर चला गया, हमने पूरे कवर भी कर लिए थे, मतलब कुछ समय के लिए स्मॉल कैपिंग दिखा था, मार्केट स्टॉप लॉस लेके फिर से जितना ऊपर गया, आप जाके चार्ट को देखिए, आपको समझ में आएगा। लेकिन वो बात हमको अभी नहीं करनी है, हम आपको जो सिखा रहे हैं उसको सीखिए। ओके, बिग कैंडल की मिडल रेंज क्या होती है मैंने आपको अभी सिखाया, इसको कोई काउंट नहीं करता। आपको याद रखना है कि इसको हमको इग्नोर नहीं करना है। मिडल रेंज यहाँ पर है, सेलिंग प्रेशर है, मिडल रेंज यहाँ पर है, सेलिंग प्रेशर है। रेड कैंडल का मिडल रेंज है, ओके, सेलिंग प्रेशर है। लेकिन जब मुझे रेड कैंडल मिलती है, इसके सामने कोई ग्रीन कैंडल है, उसका लो टूटता है तो मुझे कंफर्म मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर लो टूटा है, मार्केट नीचे जा रहा है तो मुझे कंफर्म मिल रहा है। यहाँ पर लो मार्केट का दिख रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ पर रिजेक्शन हो रहा है। फिर से लो देखिए, क्योंकि जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो मुझे लेफ्ट साइड में कैंडल को देखना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, अगर मुझे ऊपर जाना है तो मुझे कैंडल को फिर से यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी बात है कि मुझे बाइंग करना था। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए कि ये मिडल रेंज यहाँ पर था, सेलिंग प्रेशर था, लेकिन इसकी अप साइड में मार्केट जा रहा है, मतलब मार्केट में बाइंग प्रेशर आ रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए, ये रेड कैंडल के ऊपर मार्केट जा रहा है, बाइंग प्रेशर आ रहा है। ओके, अभी इसको इग्नोर मत कीजिए, मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, जब जब ग्रीन बॉडी बनेगी वहां पर मार्केट में बाइंग प्रेशर होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट दिन मार्केट नीचे आ गया,
यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर तो गया है लेकिन मार्केट थोड़ा सा नीचे आ चुका है, क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि ये जो बार आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, आपने डायरेक्ट यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश की, मार्केट फिर से नीचे आ गया है। क्लोजिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक प्रॉब्लम यही है मार्केट के अंदर। हाँ, अब यहाँ पर देखिए कि मार्केट के अंदर गैप ओपन हुआ है, ठीक है, लोगों ने यहाँ पे ये जो दिख रहा है यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, ठीक है, मार्केट क्लोजिंग यहाँ पर हुआ था, लेकिन नेक्स्ट टाइम में क्या हो गया कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, ऊपर तो यहाँ पे गया लेकिन मार्केट फिर से नीचे आया, लेकिन इस कैंडल के 50% रेंज के पास ही मार्केट आके रुकता है। इसके पास ही बहुत काफी ताकत होती है। 50% रेंज होती है, आप यहाँ पर देखिए कि ये जो डोजी है इसका 50% रेंज यहाँ पर है, इस तरह पे मार्केट रुका हुआ है, ठीक है। अब ये जो रिजेक्शन दे रहा है कैंडल, इस कैंडल के 50% रेंज के पास ही रुक रहा है, ओके। यहाँ पर रिजेक्शन देने की बात ही काफी होती है, लेकिन 50% रेंज की जब बात होती है, आप इस कैंडल को देखिए, ग्रीन कैंडल को, इसके 50% पे आके रुक रहा है, ये जो कैंडल से 50% पे आके रुकता है, तो इसका मतलब ये होता है कि 50% जो रेंज होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। बिग ग्रीन बार या बिग रेड बार अगर होता है तो वहां पे हमको बाइंग सेलिंग करनी होगी, इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विनिंग परसेंट सिस्टम की, सर जी मैं हमेशा रेगुलर मार्केट में कॉल यहाँ पर नहीं देता हूँ, हम अलग से काम करते हैं। 70% ही मेरा रेशियो है, सक्सेस रेशियो। 100% के लिए मेरा अभी तक बना नहीं है। हमारे खुद की मास्टर से उनका भी 70% के आसपास ही है, उनसे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 100% के लिए मैं टारगेट नहीं दे सकता। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर जब सवाल कर रहे हो तो आपको थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर बहुत साल से अगर मुझे सुनते हो, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करके देखिए कि आपको आता है कि नहीं, क्योंकि मैं लाइव मार्केट में काफ़ी टारगेट दे चुका हूँ, लंबे लंबे टारगेट है, 500 पॉइंट 1000 पॉइंट के भी हो चुके हैं कई कई समय में। लेकिन अभी वो समय की बात नहीं है, अभी आपको जो सीखना है उस चीज़ के लिए हो सकता है कि आप मुझे पूछेंगे आप सर कितना कमाते हो, आप क्या करते हो सर, इसके कोई जवाब के आंसर आपको नहीं मिलेंगे। आप यहाँ पर सीखिए प्लीज़, ओके। कोशिश कीजिए, आपने अगर स्टार्टिंग अटेंड नहीं किया तो आपको मैंने बताया कि आप थोड़ा ब्लैंक कीजिए अपने माइंड को, जो मैं सिखा रहा हूँ उसको अपने माइंड में लीजिए, ओके। और कोई सवाल जवाब होगा तो पूछिए, नहीं तो हम उसको एंड करेंगे। एंड में एक सेशन में यहाँ पे स्टोरी बची हुई है जो मुझे यहाँ पे बतानी है, ओके। शशि जी, अदिति सर जी, जी या और कोई अदिति है? राजपूत को सुनूंगा। साउंड आपका नहीं आ रहा। हेलो, अगर कोई है तो सवाल पूछिए। फॉलिंग विंडो के बारे में बताइए, ओके। फॉलिंग विंडो जो होता है दोस्तों रेसिस्टेंस लेवल पे होता है, लेकिन मिडिल रेंज पे अगर बन गया तो आप वहाँ पे कैसे सर्च करेंगे। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कैंडल यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, सॉरी, ये जो रेड बार आपको दिख रहा है, ठीक है, इसके नीचे डायरेक्ट मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिया हुआ है, तो फॉलिंग विंडो यहाँ पर है, लेकिन फॉलिंग विंडो अगर बनता है तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन वो नीचे नहीं गया है। क्यों नहीं गया है, तो उसका रीजन ये है कि मार्केट का जो लेवल है वो सपोर्ट लेवल पे, जैसे आपको मैंने सिखाया था, यहाँ पे मल्टीपल टचिंग यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पर आप देखिए, आप मिस्टेक मत कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, ठीक है। अभी आपको मैंने जो सिखाया, 1 2 या जितने भी आपको टचिंग दिख रही है, यहाँ पे मैंने लाइन को ड्रॉ किया है। अभी आप देखेंगे कि इस कैंडल पे आप खड़े हो, यहाँ पे फॉलिंग विंडो यहाँ पर है, ठीक है। अगर फॉलिंग विंडो यहाँ पे बन रहा है तो या मुझे सेलिंग करना है तो नहीं करना सेलिंग, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कुछ टचिंग हुई थी, मार्केट में ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। दोस्तों ये जब यहाँ पर दिखा रहा है तो मतलब मुझे बाइंग करना था। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि सर यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पर है, यहाँ पर फॉलिंग विंडो है, फॉलिंग विंडो यहाँ पर बना है, लेकिन एक दिन के लिए मार्केट नीचे गया हुआ है, यहाँ तक फिर से मार्केट ऊपर गया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टचिंग है दोस्तों। इसको आपने अगर भूल भूल गए तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आप यहाँ पर देखेंगे कि मल्टीपल टचिंग यहाँ पे दिख रही है, 3 2 4 5 जो भी दिख रहा है, अगर ये ब्रेकआउट दे तो आपको यहाँ पे फिर से बाइंग करना होता है दोस्तों। तो लोअर साइड अपर साइड आप जब भी देखेंगे मार्केट में, जब जब आपको 5 कैंडल से ज्यादा यहाँ पे दिखती है, आपको यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करना होता है, इसको आपको भूलना नहीं है, ओके। देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मल्टीपल टचिंग यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर फिर से फॉलिंग विंडो यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, फॉलिंग विंडो यहाँ पे आया, लेकिन मार्केट फिर से नीचे नहीं गया है। नेक्स्ट सेशन में लोग बोलेंगे अभी फॉलिंग विंडो बन गया है, या मल्टीपल लेवल पे यहाँ पे मुझे रेसिस्टेंस जो मिला था, यहाँ पे माफ कीजिए, रेसिस्टेंस मुझे मिला था, एक दिन के लिए मार्केट नीचे गया, लेकिन दोस्तों यहाँ से ऊपर ले जाने के लिए मल्टीपल टचिंग यहाँ पर भी है। आप यहाँ पर इसको इग्नोर मत कीजिए, यहाँ पे मल्टीपल टचिंग यहाँ पे है, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा सपोर्ट है कि मार्केट को ऊपर लेके जाने की बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको सिखाया कि ऊपर अगर जाना है तो यहाँ पर रेड कैंडल का हाई टूटता है तो भी बाय कीजिए, यहाँ पर रेड कैंडल का हाई टूटता है तो भी बाय कीजिए, ओके। ग्रीन कैंडल का मतलब कि यहाँ पे मोर ऐड किया हुआ था, यहाँ पे और मोर ऐड किया हुआ था,
स्मॉल बॉडी का मतलब मार्केट टायर था। 6 आवर का सेशन हुआ था, वहाँ पे मार्केट में इंडिसीजन कैंडल बनी। इंडिसीजन मतलब वहाँ पे गोल्ड बाय, वहाँ पे कोई वेन नहीं हो पा रहा था। ओके, अभी हम इसको काउंट करेंगे तो हमें पता चलता है कि इनसाइड में वन वन मिनट। यहाँ पे और एक बात यहाँ पे सीखिए, अगर आप यहाँ पे खड़े हो, अगर आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर बेरिश एंगल टाइप का पैटर्न है। जब यहाँ पर 3:15 बजे का सेशन होता है तो आप यहाँ पे पुट को खरीद सकते हो, मतलब आपको तुरंत यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है जो नेक्स्ट डे के लिए। लेकिन इन साइड में कितने बार आ रहे हैं आप यहाँ पे काउंट कीजिए, 8 बार यहाँ पे आ रहे हैं। ये बुलिश एंगल भी प्लस ये 1 है और प्लस 7 है, कितना 8 है। ओके, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा था कि मार्केट नीचे जाना लगेगा। ओके, तो लेकिन ये इतना ताकतवर नीचे नहीं गया था। यहाँ पे कुछ ऐसी बातें भी है कि इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रीन बार का मिडल रेंज है। ओके, ग्रीन बार का मिडल रेंज जो होता है, मैंने आपको अभी बताया था, इसको भूलना नहीं है। और ये कैंडल का जो बिग बार है मिडल रेंज के ऊपर, हर मिडल रेंज के ऊपर यहाँ पे बाइंग की पावर होती है। ठीक है, आप बोलेंगे सर यहाँ पर ये जो ग्रीन बार है, यहाँ पर देखिए हर बार के पास में डिस्कस बता रहा हूँ आपको करके कि बिग बॉडी आपको दिख रही है, इसका मिडल रेंज पे आप देखिए कि कितना टचिंग हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है। तो ये जो रेंज है, इसके मिडल रेंज पे भी 9 कैंडल बनी हुई है। ठीक है, इसका मिडल रेंज पे आप देखिए डाउन साइड में कितना है। अगर मिडल रेंज ब्रेकआउट दे रहा है तो भी यहाँ पे बाइंग प्रेशर बन रहा है। ठीक है, मल्टीपल टचिंग यहाँ पर थी, लेकिन टोटल क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पर दिया हुआ है, मार्केट फिर से ऊपर गया है। लेकिन दोस्तों ये जो रेसिस्टेंस था यहाँ पे फिर से सपोर्ट बन गया है। तो ये बात अलग है, मैं आपको जो सिखा रहा था कि मिडल रेंज पे अगर बुलिश एंगल्फिंग टाइप की पैटर्न बनती है, इसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि बुलिश एंगल्फिंग टाइप का पैटर्न यहाँ पर है, लेकिन लोअर शेडो यहाँ पर भी है। लेकिन मिडल रेंज पे बनती है तो हमें क्या करना था, ये मैंने आपको आज सिखाया हुआ है। ठीक है, मिडल रेंज पे अगर बनता है तो मुझे ऐड करना है। आप यहाँ पर देखेंगे कि मुझे क्या करना है, तो ये मैं आपको आज सिखा रहा था। यहाँ पर बना है तो मुझे और ऐड करना है। ओके, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मुझे और ऐड करना है सेलिंग के लिए, ये आपको मैं सिखा रहा था। जैसे कि आपने यहाँ पे चार्ट में देखा, बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर है, मिडल रेंज पे बिग रियल बॉडी है, 50% रेंज है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, या यहाँ पर भी दिख रहा है, मतलब ऊपर। तो ये जो सीक्रेट है मिडल रेंज के ऊपर, कोई भी इंसान या कोई भी एक्सपर्ट है, कोई क्लासेस में सिखाता है, उनको इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं पता, वो नहीं कर पाते। रेसिस्टेंस लेवल पे सिर्फ बेचना है, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार जो बनता है ऊपर लेवल पे, तो वहाँ पर काम करते हैं। लेकिन मिडल रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने आपको क्लियर बता दिया है। और कोई सवाल होगा तो पूछिए, हम खत्म करेंगे। लास्ट का एक स्टोरी है, 3 मिनट का स्टोरी है, उसको सुनेंगे, हम सेशन को एंड करेंगे। अगर आपकी परमिशन है तो मैं आगे पढ़ूंगा, नहीं तो कोई सवाल जवाब है तो यहाँ पे पूछेंगे। सिर्फ मैंने बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, हैमर और शूटिंग स्टार के ऊपर बात की थी। ओके, लेकिन मिडल रेंज पे हमको कैसे काम करना था ये मैंने आपको सिखाया है। वीकली आप काम करते हो या मंथली करते हो, वीकली अगर स्टार्ट भी करते हो तो भी आपके लिए आसान है। प्रचुर जी, और कोई सवाल जवाब है तो पूछिए, नहीं तो अभी यहाँ पे सेशन एंड तो हुआ है। छोटा सा स्टोरी है, मुझे बताना है। अगर आपके कोई फैमिली वाले पर्सन है, आपकी सिस्टर है, आपकी ब्रदर है, आंटी कोई भी है, तो उनके लिए स्टोरी है, उसकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, वो स्टोरी में रिकॉर्डिंग नहीं करने वाला हूँ, हर किसी के लिए स्टोरी नहीं है। स्पिरिचुअल जो है ऑप्शन से इनके लिए। Okay, guys, we'll wind up the session. Thanks for everyone for joining this session. Okay, Dinesh bhai.